in a normal circle. Okay, I'm recording it. All right. So technically जो बैंक का एक्सेस होता है द मोमेंट बच्चा 18 का होता है तो उसके पास कंप्लीट कंट्रोल चला जाता है और गार्जियन का कंट्रोल खत्म हो जाता है। बट इन केस ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड इतना इजी नहीं होता। देन यू नीड टू हैव अ लेटर ऑफ गार्जियनशिप स्पेसिफाइड बाय नेशनल ट्रस्ट। आपको वो लेके आना पड़ता है जिसके बेसिस पे आप अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जिसके बेसिस पे आप अपॉइंट करते हैं कि कौन उस बच्चे के बिहाफ पे बैंक को ऑपरेट करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट हर कोई अ, आपको ये सोचें कि हर कोई वेल बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेट करेगा फ्यूचर में, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सबके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। आप किसी को भी गार्जियन बनाते हैं तो द वे पेरेंट्स उसको डील करते हैं शायद और कोई थर्ड पार्टी उसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक अकाउंट को ऑपरेट ना करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैंक अकाउंट ओपन करना, जो सबसे चैलेंजिंग हो जाता है इन केस ऑफ स्पेशल चाइल्ड। यहां तक किसी को कोई डाउट है, या आप में से किसी ने आज तक ऐसा कोई चैलेंज फेस किया है जिसमें किसी कोई हम अपने बच्चे के लिए बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर पाए या उसे ऑपरेशन को हम मैनेज नहीं कर पाए? एनीबडी हैज फेस्ड एनी चैलेंज मैंने इन पास्ट चैलेंज, while operating हाँ बैंक अकाउंट? सॉरी, मुझे, मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा नहीं, मुश्किल। मुझे चैलेंज फेस करना पड़ा था। सो ओके। उस वक्त हमें नहीं पता था। एक्चुअली कुछ चीजों की वजह से हम थोड़े पीछे भी हो गए थे, तो हम्म। हमको चैलेंज फेस करना पड़ा था। ओके। व्हेन यू नो, जब वो माय चाइल्ड बिकम एडल्ट, हम्म। वी केम टू नो दैट डिपेंडेंट को एडल्ट, मतलब उसका जॉइंट, यस। उसका नहीं होगा, तो लीगल करेक्ट। गार्जियनशिप लीगल बिकम्स। गार्जियनशिप लाना पड़ता है हमको नेशनल ट्रस्ट के अकॉर्डिंगली। एब्सोल्युटली। सो यहाँ पे हम थोड़ा अटक गए हैं। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स प्राइवेट ट्रस्ट, क्योंकि जो मुझे ओके। समझ में है, जितना भी हम लोगों ने कन्वेंशन किया है, 2 ऑटिज्म हम्म। कन्वेंशन हमने किया है, हम्म। वहां पे समझ में आया कि अगर हमको उसका अकाउंट करना है, सिक्योर्ड अकाउंट, इट शुड बी थ्रू प्राइवेट ट्रस्ट फॉर मोर राइट। सिक्योरिटी। राइट। उसके लिए यूडीआईडी कार्ड, लीगल गार्जियनशिप, ये बहुत जरूरी है। तो ये आप थोड़ा क्लियर करो नहीं, तो इसमें बेटर रहे। इसमें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ। अगर आपको पहली बात तो आप ये समझिए कि ट्रस्ट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसका आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेट मोड ऑफ ऑपरेशन से कोई रिलेशनशिप नहीं है। बच्चा चाहे रेगुलर है विद स्पेशल नीड्स है, ट्रस्ट हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द मेडिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। सो अगर आप ये चाहते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स का कंसर्न यही है दैट हाउ माई हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर माई चाइल्ड वंस दे आर नॉट देयर, हाउ द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ माई चाइल्ड आर गोइंग टू बी टेकन केयर when both set of parents are not there. Am I right? I think this is the main concern of every parent here. सर, shall I disturb you once? Yes, Srinivas ji. ये जो regarding bank account, like Mm-hmm. my when my son was minor, so Mm-hmm. I have opened a bank account in joint name. उसको he Okay. is the first name उनका है, second name मेरा है. Okay. After that, after getting the legal guardianship, Hmm. he is not in his individual name. So उसको तो मैं हम ऑपरेट कर रहे हैं उसमें, मनी भी तो थोड़ा बहुत गिफ्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत पैसा भी डिपॉजिट हो रहा है. Hmm. तो इज इट ओके और सेपरेटली उसके नाम पर होना चाहिए? तो टेक्निकली आपने जब जॉइंट अकाउंट ओपन किया, हैव यू इन्फॉर्म्ड द बैंक दैट द बॉय और योर किड हैज अ स्पेशल रिक्वायरमेंट और ही और शी इज हैविंग अ ऑटिज्म इशू? नहीं. तो सर बैंक को नहीं पता लगेगा ना। हाँ, हाँ. इफ यू हैव तो नॉट अभी, डिस्क्लोज इट टू द बैंक, ऑटिज्म हाँ. डज नॉट मीन कि वो कोई एबनॉर्मल दिखेगा बच्चा, राइट? तो वो आप बैंक लेके जाएंगे, आई हैव सीन द केसेस जहाँ पे बच्चे साइन भी कंफर्टेबली कर लेते हैं। नहीं, काफी बच्चे हैं तो दे नॉर्मल हो, समझ बात भी कर सकते हैं, हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। दिस इज समथिंग, देखिए, नो योर क्लाइंट एक चीज होता है जहां पे बैंकर ट्राई टू जज द अकाउंट होल्डर। सिमिलरली आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द बैंक कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन वेयर फर्स्ट एंड सेकंड होल्डर आर देयर इन द बैंक। अच्छा, बट अभी कैन वी गिव दिस गार्जियन सर्टिफिकेट? तो मिला है अभी हमें, 2 years हो गया है. हाँ।
So can हाँ, can I go and give it to the यस, bank? यू कैन गिव। देखिए, ये ना सिंपल नहीं होगा। आपको एक बैंक लेटर देगा जिसमें यू हैव टू डिस्क्लोज दैट यू वांट टू ऐड एज अ गार्जियन, नॉट एज अ सेकंड होल्डर। अच्छा, ओके। अभी आप इन बैंक अकाउंट में एज अ जॉइंट होल्डर है, नॉट एज अ गार्जियन। इफ यू नो, लुक एट फ्रॉम अ बैंक पर्सपेक्टिव, बोथ ऑफ यू आर अ रेगुलर पर्सन। या, ठीक, अंडरस्टैंड सर। राइट, थैंक तो यू। आपका भी ओके। उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल इंक्लूजन में ट्रांसपेरेंट होने का, सो दैट हम डॉक्यूमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से वी नेवर फेस अ चैलेंज। यू आर गेटिंग ओके माई सर। पॉइंट? जैसे हम लोग या बोलते हैं या ना, या जैसे या हम बोलते हैं दैट, या वी ऑलवेज से दैट अ पर्सन शुड हैव अ सेम नेम अक्रॉस ऑल डॉक्यूमेंट। जैसा पैन में है, जैसा आधार में है, जैसा बैंक स्टेटमेंट में है, या आपका मार्कशीट स्कूल सर्टिफिकेट में है। सिमिलरली जो हेल्थ सिचुएशन है, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, वो हर जगह सेम होना चाहिए। वी कांट से बैंक में तो हमने नॉर्मल डिस्क्लोजर दे रखे दैट इट्स अ नॉर्मल चाइल्ड, और किसी और जगह जाके हमने बोला वो इट्स अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा फ्यूचर में। ओके सर। Right? So please या, ensure that you have a certificate or the unique ID from the National Trust. वी गॉट both of them. Yes. ठीक है सर, यू कैन गो So अहेड। yes, once you have that certificate, then you have to reach out to your bank and get that updated in the records. आप ये समझिए कि आई हैव टू हैव अ प्रॉब्ली अ स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन। श्रीनिवास जी, अगर आप नहीं होंगे ना, तो वो बैंक अकाउंट में जितना भी फंड्स है, इट गेट स्टक। Understand. But should I transfer the fund and then inform the bank to save account and no? आपको कुछ नहीं करना। यू हैव टू Okay. गेट अ सर्टिफिकेट और अ यूनिक आईडी फ्रॉम नेशनल ट्रस्ट, जैसे होता है ना लेटर ऑफ गार्जियनशिप जो आगे, मिलता हाँ, है। we have got it. हाँ, तो मिला है। यू हैव टू जस्ट टेक दैट लेटर टू योर बैंक एंड इन्फॉर्म देम दैट आई हैव ठीक है। अ सिचुएशन वेयर माय किड इज माय चाइल्ड इज अ स्पेशल चाइल्ड, और इंस्टेड ऑफ बीइंग अ जॉइंट होल्डर, आई वांट टू बी द गार्जियन इन द अकाउंट। ठीक है So सर। every bank ओके। has a its own process. तो वो आपको they will let you know what all additional document they need from your side. ठीक है। ओके सर। ठीक है? थैंक यू। All right. Saurav, you can ask the question, beta. You can directly ask the question. सर आप ना कंटिन्यू करो। एनीबडी हैज All अ right. क्वेश्चन, रेदर पुट इट इन द चैट बॉक्स, फिर हम लोग आराम से बाद में देख के भी अच्छा, आंसर ठीक कर है। देंगे। So let me do one thing. Let me open up the questions which Monica just shared with me. So I have already taken care. I have already answered the first question. Okay. Will I have to create it and put in the detailed explanation? Okay. Okay. So now the question is, how are we going to ensure that? एक आई थिंक मोनिका जी, इफ यू अलाउ, वी कैन टच बेस ऑन द कॉन्वर्सेशन विच वी वर हैविंग, जहां पर हम लोग बोल रहे थे दैट वी आर प्लानिंग टू हैव अ सोसाइटी इन प्लेस। Yeah, please do, Ajay. या, Please do, Ajay. सो नीलांजना जी एंड अदर फेलोज, मेरे मोनिका जी से जब लास्ट टाइम कॉन्वर्सेशन हुआ था, देयर वाज आई थिंक अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन विद इन द ग्रुप टू एस्टैब्लिश अ society or an NGO or a trust in Calcutta, which will have assisted facilities in the residential complex to look after the well-being of the kids on a long-term basis. We can certainly do that. एंड उस केस में हम लोग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं, एक एनजीओ भी बना सकते हैं, एक सोसाइटी भी बना सकते हैं, या हम एक ट्रस्ट भी बना सकते हैं। और उस केस में वी कैन रीच आउट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द ग्रांट्स ऑल्सो। राइट, वो उसके लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट दैट इज डूएबल। उसमें दो चैलेंजेस आते हैं स्पेसिफिकली। वन टाइम तो आप ये सब चीजें मैनेज कर लेंगे, वी विल बी एबल टू बिल्ट अप द सोसाइटी, हम लोग उसमें असिस्टेड फैसिलिटीज भी ले आएंगे। देयर आर कंपनीज in the market who are actually providing these kind of services also these days, who will give you a 10-minute service in the ambulance, or a doctor on a call, and all those things services are there, and they can have a clinic within the residential societies also to look after the day-to-day needs. बट सेकेंड चैलेंज ये आता है नीलांजनी, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क व्हेन वी आर अवेलेबल। हम जब अवेलेबल हैं, क्योंकि एवरी सोसाइटी एक्चुअली बिकम्स एन ऑर्गेनाइजेशन एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसको फंड्स चाहिए होते हैं।
बिना फंड्स के तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। मे बी आपने 50, आई एम टेकिंग अ रैंडम नंबर, एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड 50 लाख रुपी एंड वी हैव सेट अप अ सोसाइटी, और हमने सबका एक असिस्टेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बिल्टअप कर लिया। सो टिल द टाइम यू आर अलाइव आप उसे फंड करते रहेंगे। सोसाइटी विल कम बैक टू से ओके 25,000 रुपीज पर मंथ यू हैव टू कंट्रीब्यूट एज अ मेंटेनेंस चार्जेस विच विल इंक्लूड द असिस्टेड मेडिकल सर्विस एंड ऑल दोस थिंग्स। How the society is going to, or the organization is going to get the funds once you are not there, right? तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ चैलेंज, वो हम सब मैनेज कर लेंगे, बट वी हैव टू प्लान when things are, when you both of you, both set of parents are not there, who is going to fund the society? तो जब वो उस फंडिंग की हम प्लानिंग करेंगे, उस फंडिंग की प्लानिंग को वी हैव टू एंश्योर दैट वी हैव प्राइवेट ट्रस्ट इन प्लेस, सो दैट द फंडिंग कैन गो टू द ऑर्गेनाइजेशन और टू द सोसाइटी जो भी हम प्लान कर रहे हैं for probably n number of years, because all these legal entities are created with a perpetuity as a timeline. So we can assume that till the time the funds are there in the trust, they will continue feeding the organization with a monthly payments. तो हम लोगों को ये देखना है। So, or secondly, we need to ensure that we all have the like-minded people in the group while we have that kind of a society structure in place. Please understand, I am not saying that हम लोग सब aligned नहीं है, but होता क्या है, at the time of initiating the conversations, बहुत सारी चीजें लगती हैं जो हो जाएंगी, but the moment you have a group of 25, 30, 40 people, it becomes a very big challenge to align everyone on a common agenda of taking the organization or a society forward. Right? So uska, yeah. I know, sir. This. Which we Yes, already Papi. faced. Which we already faced. Okay, sir. Sorry. वो कह रहे we already faced it. Actually, हाँ. On 3 opportunities, Monica knows that we had tried that. So it could not get through the system because there is no clear thoughts to it. अब ये situation है, like what I am planning to do is see a parent community. क्योंकि हम लोगों का ना सबसे बड़ा गैप है, we are not united. इसके लिए क्या होता है, अगर हम लोग देखिए प्राइवेट ट्रस्ट तो आप भी एग्री करोगे हम सबको चाहिए टू सिक्योर, ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट ट्रस्ट भी तो अकेला ही रहा, इसको भी एक गांठ के अंदर लाना है। तो हम लोगों ने तो नीलांजना जी मैं आपको इसमें एक मिनट सर मैं बोल लूं फिर आप मेरा क्वेरी वो है, इट्स काइंड ऑफ अ क्वेरी। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम जितना भी प्राइवेट ट्रस्ट कर लें, बट वो भी श्योर शॉट नहीं होता है, क्योंकि ऐसा फेलियर मैंने देखा है जिंदगी में ये 20 साल में प्राइवेट ट्रस्ट किए पेरेंट्स। ऐसा हुआ पैंडेमिक में मुझे देखा कि बच्चे का दोनों पेरेंट पास्ट अवे विद इन अ वीक, ऐसा बहुत सारे केसेस है। तो वो प्राइवेट ट्रस्ट भी फंक्शनल नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे लीगल गार्जियनशिप जो दो जन का था, बोथ हैव डाइड, नो नॉमिनेटेड वन, दे मेड अ मिस्टेक। ओके, सो मुझे लगा उस वक्त जो डिस्कशंस था कि अगर एक पेरेंट बॉडी होती है ओवरलुकिंग ऑल द प्राइवेट ट्रस्ट, तो आज अगर कुछ भी होता है तो एक पेरेंट बॉडी है, एज पेरेंट कम्युनिटी हम भी उसको देख सकते हैं। वो किसी के अंडर तो रहेगा, ये चलता जाएगा, क्योंकि हमको साइकिल करना है। इट शुड नॉट स्टॉप विद अस, जैसे आपने कहा ना कि कुछ भी करोगे कि हमारे बाद हमको सोचना है। तो मुझे लगा, मुझे ये फील हुआ जितना भी कन्वर्सेशंस अभी तक मैंने सुना, कि पब्लिक ट्रस्ट विल बी इंटरेस्टिंग, कि सारे प्राइवेट ट्रस्ट ठीक से चले, वेयर पेरेंट्स आर स्टेक होल्डर। दिस इज व्हाट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये लॉजिकल है, ये पॉसिबल है? तो फिर एक श्योर शॉट होता है पेरेंट को कि आज मैं, जिसके कोई है नहीं, मतलब आप अगर एक इंस्टेंस एक फैमिली में और कोई है ही नहीं जिसको आप अपॉइंट कर सको, माँ बाप छोड़ के ना उनका दूसरा संतान है, रिलेटिव्स दे कैन नॉट ट्रस्ट, देन whom they trust? So we need somebody to trust that. सर को बोलने दो, then questions we can put in later on. हाँ, तो नीलांजना मैं आपको बताऊं दैट जैसे आप अपना सीए का रिटर्न फाइल करते हैं, अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, यू एंगेज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ टैक्स एक्सपर्ट टू फाइल योर रिटर्न, राइट? सिमिलरली ज्यादातर लोग जो मिस्टेक करते हैं while making a private trust, that they make their family members as a trustee.
However, if you want to have an actual trust, वो फैमिली मेंबर को जो आप ट्रस्टी बनाते हैं ना, दिस इज ऑफ नो यूज, बिकॉज इवेंचुअली देयर विल बी अ मोर्टेलिटी टू द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, right? And if trust is not properly formed, at some point of a time there will be a situation where there are no authorized signatories or there is no person to take a decision. So उसका सबसे अच्छा solution ये होता है that private trust needs to have a professional board of trustees to run the trust, not the individual family members. उसके दो एडवांटेज होते हैं. एक तो जो देयर विल नेवर बी एनी बायसनेस. देखिए, जब आप अब कॉन्वर्सेशन ऐसा होता है कि आपने द मोमेंट यू मेक अ फाइनेंशियल प्राइवेट ट्रस्ट बनाया, यू हैव मेड अ चाचा और अ बुआ एज अ ट्रस्टी इन दैट, राइट? नॉर्मल आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स ही होते हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब ट्रस्ट का फंड्स कंपाउंडिंग होना शुरू होता है, इट बिकेम्स एक्चुअली वेरी ह्यूज अमाउंट्स. And the moment signing authority वो लोग बन जाते हैं, then there is no signing authority means they can operate the bank account also. Then it is very difficult to control the funds of flow of the funds. आपने ट्रस्ट डीड में लिखा that 1 lakh rupee every month needs to go to the health, to take care of the child's health. अब वो फंड 5 करोड़ पड़ा है आपके ट्रस्ट में, 3 करोड़ पड़ा है फंड में, उसमें से वो 20 लाख रुपए अपने पर्पस के लिए यूज कर लेंगे. यू विल नेवर बी एबल टू, आपको पता ही नहीं होगा, आप हो ही नहीं, तो आप मतलब यू, एंड जो उसका बेनिफिशियरी है दैट इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेक एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन, राइट? तो इसलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट इन केस यू फॉर्म अ प्राइवेट ट्रस्ट, always have a professional trustees as a professional board of trustees, companies as a professional trustees instead of having an individual. उसके दो एडवांटेज है. कंपनीज आर ऑलवेज गोइंग कंसर्न. अगर आप में से कोई भी अकाउंटिंग समझता है तो कंपनीज जो होती हैं वो गोइंग कंसर्न होती हैं. उसमें मोर्टेलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता जैसा, और दूसरी चीज उसमें बायसनेस नहीं होती कंपनीज का, क्यों? दो आर प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनीज. तो जो भी आपके ट्रस्ट डीड में लिखा है, दे आर बाउंड टू फॉलो द आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपने उसमें टीएनसी लिखा है, उसको फॉलो करने के लिए. अगर आप उसको इंडिविजुअल ड्रिवन बनाएंगे, इट इज गोइंग टू सर्व नो पर्पस इन द लॉन्ग रन. तो जो प्रोफेशनल ट्रस्टीज होते हैं वही आपके, अब आप बोल सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कंपनी ही ना रहे भाई, आपने तो उसका ये आंसर होता है योर, देखिए, कंपनीज आर ऑलवेज गवर्न्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और जो भी आपका मैनेजमेंट होता है, देयर इज अ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. अगर आप, और आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि अगर कंपनी इज नॉट फॉलोइंग और द ट्रस्टीज आर नॉट फॉलोइंग द कंडीशंस और द रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द ट्रस्ट डीड, यू कैन चेंज द ट्रस्टीज. तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एक तो आपको पहले सबको ही प्राइवेट ट्रस्ट बनाना चाहिए. मैं ये दिस इज एक्सेप्ट, मतलब हम कुछ भी आगे कॉन्वर्सेशन करेंगे, रियल एस्टेट का करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें सबको एक प्राइवेट ट्रस्ट बिल्टअप करना ही पड़ेगा. सो दैट, एंड दैट नीड्स टू बी मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल ट्रस्टीज, नॉट द इंडिविजुअल्स. बिकॉज इंडिविजुअल्स में वही वाला प्रॉब्लम आएगा नीलांजना, जो आपके केस में आया था, जब दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स ही चले गए कोविड में, देन वो ट्रस्ट भी कोई किसी काम के नहीं, इवेंचुअली दिस मैटर विल गो टू द कोर्ट. तो आप प्रोफेशनली ड्रिवन ट्रस्टीज को रखिए, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी कभी आएगी ही नहीं. और इसमें एक शायद क्वेश्चन भी ये भी था कि आप ट्रस्टीज को चेंज कर सकते हैं. इफ आई करेक्टली रिमेंबर, जो मोनिका ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे, उसमें देयर वाज अ क्वेश्चन कि आपने अगर ट्रस्टीज अपॉइंट कर दिए, कैन यू चेंज द ट्रस्टीज? अगर आपने प्रोफेशनल ट्रस्टीज को ऑनबोर्ड किया है तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू विल बी एबल टू प्रूव दैट दे हैव नॉट फॉलोड द प्रिंसिपल विच आर मेंशन्ड इन द ट्रस्ट डीड. अगर आप देखिए, मैं आपको बताता हूं इसमें प्रॉब्लम कहां आता है. जहां आपको लगता है कि ये हमारे फायदे की चीज, अब मैं सबको, प्लीज डू नॉट टेक मी अदरवाइज, आई हैव टू गिव यू द एग्जांपल्स आल्सो. सबको जहां ऐसा लगता है, जिसने फंडिंग किया होता है सेटलर को, कि ये शायद मेरे को पैसे की जरूरत है, तो वो उसे विड्रॉ नहीं कर सकता ट्रस्ट से, बिकॉज द मोमेंट यू हैव सेट असाइड समथिंग इन द ट्रस्ट, योर ओनरशिप बिकम जीरो ऑन दैट ट्रस्ट, बिकम द ओनर ऑफ दैट एसेट. लेट्स से मोनिका टुडे प्लान्स टू हैव अ प्राइवेट ट्रस्ट फॉर हर बॉय. तो उसमें क्या होगा, शी विल सेट असाइड सम मनी जो ट्रस्ट में इन्वेस्ट हो जाएगा, एंड द मोमेंट द फंड ट्रस्टीज एक्सेप्ट दैट फंड इन द ट्रस्ट, मोनिका का उस फंड पे से ओनरशिप खत्म हो जाएगा.
अब मोनिका ने देखा कि वो आई हैव इन्वेस्टेड लेट्स से 10 लाख रुपए विच हैज ग्रोन टू 5 करोड़ इन नेक्स्ट 10-15 years, एंड मोनिका से अच्छा मैं इसे विड्रॉ करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे लगता है मुझे पैसे की जरूरत है, बट एज अ ट्रस्टी आई विल से यू कैन नॉट विड्रॉ इट बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द ट्रस्ट डीड। फिर मोनिका बोलेंगी अगर आप मुझे विड्रॉ नहीं करने देंगे तो मैं आपको एज अ ट्रस्टी हटा दूंगी, यू विल नॉट बी एबल टू रिमूव मी बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विच इज नॉट मेंशन्ड इन द ट्रस्ट डीड। मैं ट्रस्टीज को आप सिर्फ एक ही कंडीशन पे हटा सकते हैं, या तो ट्रस्टीज खुद रिजाइन कर दे, एज अ प्रोफेशनल ट्रस्टी बोले कि वी डोंट वांट टू कंटिन्यू ऑन द ट्रस्ट, तो आप दूसरे ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकते हैं। सेकेंडली, इफ दे डू अ मिसकंडक्ट, any kind of a misconduct which you can show it in the court, then only you can change the trustees. And once the trustees are onboarded, funds are managed, then from a transparency perspective, everything will be there. You will get the reports, you will get the utilization of fund, everything is there, and you can track it. And all the, in additionally, what we can do, हम लोग जितने भी trust होंगे, we can have the audit of the trust every year, so that everybody gets the audit report. Okay, this is what I have funded, and this is what the current situation of my fund. बट सिंपली आप ये बोलें कि ट्रस्टीज को 3 साल बाद 5 साल बाद बोलें कि उन्हें हटाना है, यू विल नॉट बी एबल टू रिमूव देम टिल द टाइम यू प्रूव इट दैट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विच इज नॉट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रस्ट डीड और द क्लॉजेज विच वी हैव मेंशन्ड इन द ट्रस्ट डीड। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? The private trust में what can any of the parent be a trustee till they are alive? देखिए, पेरेंट हम ट्रस्टीज किसी को भी बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है देन वी हैव टू हैव अ कंडीशन इन द ट्रस्ट कि अगर पेरेंट नहीं है देन हु विल रन द ट्रस्ट। हाँ देखिए पेरेंट जब जाएगा और दूसरा ट्रस्टी जब तक उसमें हम ऑनबोर्ड करेंगे, देयर कैन बी अ लैग हु विल बी बिकम। आपने मान लीजिए किसी एक को अपॉइंट किया, वी हैव टू हैव द सिचुएशंस इन प्लेस। आपने बोला कि टिल द टाइम आई एम अलाइव आई विल बी द ट्रस्टी एंड जॉइंट ट्रस्टी विल बी द विद द प्रोफेशनल ट्रस्टी। इन केस आई एम नॉट देयर, ए पर्सन ए विल बी द ट्रस्टी इन। अब how will you ensure that person A is available to do the job of a trustee at that time after 10 years, 15 years? How many trustees can be there? There is no limit on number of trustees, but ideally it should not be more than 3. More than 3, yeah. Yeah. My question, Yeah. my question, sorry, Dada, I interrupted. My question is that 3 trustees would be there. So 1 would be the company and 2 would be the parents. Example. Correct. So now for the transaction part, as you mentioned, so transaction would be solely for the beneficiary. But correct. for that we have to show the proof. Proof means transparency should be there. The expenditure is being done for the beneficiary only. So the proof should be there. Right. Yeah. So how we can ring fence this, Monica? हम ट्रस्ट डीड में वी कैन मेंशन दैट जितना भी ट्रस्ट से पेमेंट होगा, इट विल गो टू अ हॉस्पिटल और एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। वी कैन रिंग फेंस कर सकते हैं हम उसको। लेट्स से अगर हमने एक सोसाइटी बिल्टअप कर दिया, या हमने एक असिस्टेड कंपनी को हमने अपॉइंट कर दिया कि ये हेल्थ केयर देखेगा, तो वी कैन एंश्योर कि ट्रस्टीज विल ऑलवेज इशू द चेक इन फेवर ऑफ दैट कंपनी ओनली। तो वो रिंग फेंसिंग की जा सकती है, बट from a logistic perspective, if we have 2 or 3 signing authorities for every transaction, it will become a logistic nightmare for the trustees. So ideally in professional trustees are manage the funds solely with a complete transparency and disclosure to all the beneficiaries and the settler of the trust. अभी मुझे एक पेमेंट करना है मान लीजिए, और वो एक ट्रस्टी अवेलेबल ही नहीं है टू साइन इट, तो मैं सोसाइटी को पेमेंट ही नहीं कर पाऊंगा। वेयर एज जो प्रोफेशनल ट्रस्टीज होते हैं, दे हैव अ सेट ऑफ टीम मेंबर्स हु विल रन द शो, और जब जिसका पेमेंट है वो पे आउट्स करेंगे। इट्स लाइक प्रोसेसिंग अ सैलरी, राइट? आप सैलरी बैंक में प्रोसेस अपनी कंपनी में प्रोसेस करते हैं, वो 30th को ऑटोमेटिकली चला जाता है, बिकॉज इट हैज अ सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द बैंक। सिमिलरली आपके केस में भी ऐसा होगा, सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, एवरी मंथ आपके फंड निकलेगा और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूट को या हॉस्पिटल को जिसको भी पेमेंट करना है वो उसको ट्रांसफर हो जाएगा। बट इफ यू वांट
the trustees also to be the family members also to be the part of trustees, we can do that, but it will have the logistic issues. For example, the signing for that lot of things. So the moment, so जैसे ही कोई ट्रस्ट बनता है ना, उसका एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी बनता है. So board of trustees में we can ensure that family members are part of the conversation. But execution के टाइम पे, final decision making के टाइम पे, we cannot have the parents becoming a part of the decision making, because then parents will influence the decision. वो बोलेंगे नहीं पेमेंट करना, इसको नहीं करना, due to any reason. सो जब आप प्रोफेशनल को ऑनबोर्ड करते हैं, जैसे आप सीए को ऑनबोर्ड करते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, आप कितना भी बोलें कि ये डिडक्शन दे दो, अगर सीए बोलेगा नहीं दे सकते डिडक्शन, तो नहीं दे सकते. So it will work in the same manner as the like CA example you gave. It's you are hiring a professional to run the trust. So whatever expenditure or decision of the expenditure, health, right, education, training. So now once the board of trustees are appointed, so now the decision is done by the what should I say? Trustees. Please correct me. So okay. You have to understand that the role of the trustees is to ensure that the funds are available for the healthcare or the food or for the requirements of the child. Trustees typically do not take the responsibility of arranging the logistic की बच्चे की तबीयत खराब है तो उसके लिए नर्स अरेंज करना है. These arrangements they are not going to facilitate. वो हम उसके लिए एक कंपनी अपॉइंट करेंगे. देयर आर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हुज ओनली जॉब इज टू एंश्योर दैट द हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल एट 10 minutes or 15 minutes of time. The role of trustees would be limited only to arrange the financials for the payment or the expenditure, not the logistic management. For logistic management, we can put that as a part of the clauses that हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो होगा वो डिसाइड करेगा, ओके फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर 26-27 वी हैव आइडेंटिफाइड दिस कंपनी, आप इसको पेमेंट करेंगे सारे ट्रस्ट से. सो वी विल एक्सेप्ट दैट, बिकॉज हम एक कंपनी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि दैट विल मेक अ पेमेंट टू एबीसी एंड कंपनी ओनली. अब एबीसी अगर वो बाय द टाइम हमें जरूरत पड़ा वो कंपनी बंद हो गई या कुछ और रीजन हो गया अवेलेबिलिटी ने, वी शुड बी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक एनी अदर थर्ड पार्टी पेमेंट ऑल्सो. So the logistic part that would be done while that those would be specified to the board of trustees. Yes. आप हमें बताएंगे ट्रस्ट डीड में, आप मुझे बताएंगे ट्रस्ट डीड में आपको कहाँ कब कब पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, वी विल बी एबल टू मेक दैट पेमेंट्स. ओके. बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर बेटे की तबीयत खराब हो गई, then trustees will arrange the medical staff or the nursing staff, that responsibility trustees will not be able to take. Okay. So that would be included. Okay. One question is there about like pros and cons of like private trust act, company act and cooperative act. Pros and cons. देखिए जो कोऑपरेटिव एक्ट, इट्स अ सोसाइटीज विच वी कॉल इट. सोसाइटीज बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, या हम सेक्शन 8 कंपनी जिसे हम बोलते हैं, विच इज टिपिकली फॉर द पर्पसेस जो एक गुड कॉज पर्पसेस होता है, उसके लिए बना सकते हैं. टिपिकली ये कंपनीज तब बनाई जाती हैं जब आपको डोनेशंस एक्सपेक्टेड होती हैं, राइट. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रांट और इफ यू आर एक्सपेक्टिंग रेगुलर डोनेशंस, तो ये टाइप की सेटअप बनाया जाता है. बट आपके केस में हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी. जब हम आपके लिए वो एक रेजिडेंशियल सेटअप बनाएंगे, जो हम सोसाइटी बनाने का सोच रहे हैं, उसको हम शायद एनजीओ के फॉर्म में या सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में बिल्टअप करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाना चाहेंगे फॉर द ग्रांट्स, बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग not only for the limited set of 40-50 people, this can replicate to other states also or other cities also, right. तो हम एक एनजीओ के फॉर्म में लेके आ सकते हैं, सेक्शन 8 के फॉर्म में लेके आ सकते हैं, सोसाइटी के फॉर्म में लेके आ सकते हैं. बट जहां तक हमें उन सोसाइटीज को या असिस्टेड सेटअप को फंडिंग करने की रिक्वायरमेंट है, दैट कैन बी टेकन केयर ओनली थ्रू अ प्राइवेट ट्रस्ट, नॉट इवन थ्रू अ विल.
I think somebody is saying something. Yeah, Sheshangi wants to ask. Sheshangi, you want to ask something? Sheshangi, आपका voice, आपका audio mute पे है. Am I clear till now? Is it making sense to everyone that how things are going to work? मैंने काफी layman में आपको समझाने का try कर रहा हूँ, so that मैं technical नहीं ज़्यादा जा रहा, because technically it would be slightly difficult for everybody to We comprehend don't कि how understand trust the is going to technical work. part. We don't हाँ, तो मैं understand it. बहुत layman में जैसा आप सुनना चाहते हैं और जैसा समझना चाहते हैं, I'm trying to explain that in that way only. शशांकी टाइप कर दो इधर मैसेज बॉक्स में. हाँ शशांकी, आप टाइप कर सकते हैं. She is not able to hear us. Forget about what she's अच्छा, going to I'm say. not able to hear, so I think she needs to. She's having some technical issues. She's not able to hear us. फोन करते. I have already told her. Can you hear us, Sheshangi? No, she can't hear. Okay, I'll call you. Sir, carry on, please. Okay, next Actually, question. I think Sheshangi's question was, sorry, Sheshangi's question was, my son is not 18. Can private trust be formed for him? And about the trust account, should it be same as my son's bank account or a different one? Will I have to create it and put it in the deed? A little more explanation is needed too about income tax in this matter. Okay. Sheshangi को wait करें. I think she is trying to reconnect. Sheshangi is there. Yes, Sheshangi is there. So, guys, my colleague Anurag is also there in the call. So he's on a vacation, so he's just a mute audit or participant today. Okay, Sheshangi and Sujay, husband wife है, दोनों का ही कुछ technical issue हो रहा है. अच्छा, so should so let's give we them are another 30 recording the seconds. session, so no issues. हाँ. ओके, सो शशांकी का मेन कंसर्न था कि उनका जो बेबी है वो अभी 18 से कम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 18 से कम है, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो बैंक अकाउंट ओपनिंग को लेके. सो जैसे हमने व्हेन वी स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन मैंने यही बताया था, टिल द टाइम हमारा बच्चा 18 से छोटा रहता है तब तक उसकी क्या सिचुएशन है हेल्थ की, इट डजेंट मैटर, बिकॉज पेरेंट्स आर गोइंग टू बी द लीगल गार्जियन फॉर ऑपरेटिंग एवरीथिंग. As far as setting up a private trust is concerned, we can set up a private trust even for a child who is not even born. तो आप प्राइवेट ट्रस्ट को ऐसे भी बना सकते हैं, जो बच्चा अभी हुआ भी नहीं उसके लिए भी हम एक प्राइवेट ट्रस्ट बना सकते हैं. सो द आंसर इज yes, we can have a private trust even for a one-day child. You have to understand that again I am repeating, private trust is a separate legal entity. उसका एक अपना पैन होगा, उसका एक अपना बैंक अकाउंट होगा और उसका एक अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन होगा, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होगा. इट्स लाइक अ सेपरेट कंपनी विच इज रनिंग फॉर यू. तो उसका आपके बच्चे की हेल्थ से, आपके बच्चे की एज से कोई कंसिडरेशन नहीं है. आपको सिर्फ उसमें ये डिफाइन करना है क्लॉजेज में, टर्म्स एंड कंडीशन में, हाउ डू यू वांट दैट ट्रस्ट टू बी ऑपरेटेड, हाउ डू यू वांट योर चाइल्ड टू बी बेनिफिटेड आउट ऑफ द कॉर्पस विच यू आर गोइंग टू इन्फ्यूज इन द ट्रस्ट. वो सबकी एक अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है बेसिस दैट. मे बी शशांकी का बेबी अभी 12 साल का है, मोनिका का 28 ईयर्स का है, 30 ईयर्स का है, नीलांजना का बेबी अदर है. तो सबके लिए एक डिफरेंट कंडीशंस होगा. तो एज आई सेड, मैं आपको एक ब्रॉड बता सकता हूं कि ट्रस्ट एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, पर उसकी टीएनसी वुड बी अ इंडिविजुअल स्पेसिफिक. Monica, is that clear how we are going to operate the trust? No. Shashanki, could you get the complete answer, or shall Ajay repeat? No, I didn't get the complete answer because the voice is very faded as of now.
आप स्पीकर उसको लगाओ मत, आप उस कनेक्शन को खोल के डायरेक्टली फोन का स्पीकर यूज हाँ, करो। फोन स्पीकर ऑन रखिए, आप इसको मत कनेक्ट। हाँ, इसको खोल दो, तुमको आवाज आएगा। बहुत वक्त क्या होता है अभी शशांकी, कैन यू हेयर मी प्रॉपर्ली? या मोर और लेस आई कैन हियर यू नाउ। ओके, तो आपका क्वेश्चन मैंने बोल दिया था, आपका मैं क्वेश्चन मैंने रिपीट बोल करता हूँ। आपका क्वेश्चन ये था कि आपका बेबी अभी माइनर है, तो उसके लिए हम ट्रस्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। आपका बेबी माइनर है तो आप उसको दो पार्ट में करते हैं। पहले तो उसका हम बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। माइनर का हम बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्पेशल चाइल्ड है या नॉर्मल चाइल्ड है। द मोमेंट 18 से ऊपर हो जाएगा, देन फॉर ऑपरेटिंग अ बैंक अकाउंट यू नीड टू हैव अ लेटर ऑफ गार्जियनशिप इशूड बाय नेशनल ट्रस्ट। यस। As far as trust is concerned, we can create a, we can set up a trust even for a child, even for a child who has just born. So there is Okay. no age criteria for setting up a private trust. Private trust is a separate legal entity. आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स अ सेपरेट कंपनी, आप जिसे कह सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका अपना एक पैन होगा, उसका एक अपना बैंक अकाउंट होगा, और उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए उसका एक अपना ऑडिट होगा। तो एक सेपरेट Okay. लीगल एंटिटी है, उसका आपके बेटे की या आपके बच्चे की एज से कोई कंसिडरेशन नहीं है। आप उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करेंगे, वट एवर टर्म्स एंड कंडीशन यू विल डिफाइन, ओके माय सन शुड और माय बेबी शुड गेट this much of amount at this age or at these condition, the trust is going to run by the terms and condition defined by you in the trust deed, not on the basis of the age or anything else. Okay. Okay. As far as I think the second part to your question was taxation कैसे होता है इसका। जी। तो टैक्सेशन, ट्रस्ट का दो ट्रस्ट होते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रस्ट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रस्ट। अगर आपने अपने ट्रस्ट में ये डिफाइन कर रखा है कि मेरे बच्चे को आप एवरी ईयर 6% कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिएगा, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ माई ट्रस्ट, मान लीजिए आपने एक्स अमाउंट डिपॉजिट किया विच हैज ग्रोन टू 100x, आप बोलेंगे उसमें से 6% एवरी ईयर डिफाइन कीजिए। तो उस केस में टैक्स स्लैब वो वाला लगेगा जो आपके बेटे का होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में, जो हमें मिलता है ना इन द फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न 12 अप टू 12 लाख इज एग्जाम्ड, उसके बाद जो स्लैब मिलते हैं, तो वो टैक्स स्लैब लगता है। बट इफ द शेयर इज नॉट डिटर्मिनेट इन द ट्रस्ट, जिसमें आप बोलते हैं ट्रस्टीज को आप देख लीजिएगा कि मेरे बच्चे को जितने भी पैसे की जरूरत पड़े उस स्टेज पे उस हॉस्पिटल में, तो आप रिलीज कर दीजिएगा, उसमें मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगता है विच इज 33%। Okay. And the tax needs to be paid on the profits of the trust, not on the capital. Okay. सेकेंड, आई थिंक इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रस्ट को रजिस्टर करवाना जरूरी है या नहीं है। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, whenever you set up a private trust, whether we need to get it registered और unregistered trust भी चलता है। The answer is we, as per Trust Act, we can have both registered and unregistered trust. There is no distinct or there is no difference between the two. However, in case any of you decide to transfer any immovable asset in the trust, आप बोलते हैं कि मुझे अपने बेटे के लिए, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा एक ही बेटा है, मुझे उसको भी इवेंचुअली चाहते हैं कि उसका बेनिफिट ट्रस्ट मेरे बेटे को मिले, देन आपको उसमें आपको रजिस्टर करवाना जरूरी है, बिकॉज एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द ट्रस्ट एक्ट, इन केस वी वांट टू शिफ्ट एनी इमूवेबल एसेट टू द ट्रस्ट, देन दैट ट्रस्ट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड ट्रस्ट। और रजिस्ट्रेशन वो फिर आपके जो भी नियरेस्ट कोर्ट होता है वहां जाके हमको डेट लेना पड़ता है, उसके वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है। एंड जो भी उसमें सेटलर होता है और जो ट्रस्टीज होते हैं, दे विल गो एंड रिप्रेजेंट द ट्रस्ट, और वहां पे जाके उनका ओथ होता है जहां पे उनको अपना विटनेसेस और कंडीशन, मतलब आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होना पड़ता है, उसके बाद आपका ट्रस्ट रजिस्टर हो जाता है। मैं एक सवाल करूं, मतलब हाँ जी, बताइए। शायद ये बेतुका लगे, नहीं नहीं, आप प्लीज प्लीज। मुझे ना ये चीज समझ में नहीं आया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक थिंग्स, बट प्राइवेट ट्रस्ट इज अ कंसर्न ऑफ अ पेरेंट टू सिक्योर द, तुमको ये टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? ये तो हम लोग इनकम के लिए, या मतलब ये तो हम सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं, तो व्हाई वी हैव टू पे टैक्स? इसका मेरे पास कोई अच्छा आंसर नहीं है नीलांजना। ये और वो भी इतना टैक्स। देखिए उसको ना मैंने आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया, बट उसका तरीका होता है। नॉर्मली जो प्राइवेट ट्रस्ट इन्वेस्ट करता है वो लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उससे उसको आपके मंथली एक्सपेंसेस को पे करना है। ट्रस्ट इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मनी कि आपने
50 लाख इन्वेस्ट किया और ट्रस्ट ने जाके प्रॉपर्टी खरीद लिया, ऐसा नहीं होगा। ट्रस्ट जो ट्रस्टीज होते हैं तभी प्रोफेशनल ट्रस्टीज हैं, बिकॉज दे कैन जज योर सिचुएशन एंड टेक अ कॉल ऑन द फाइनेंशियल कॉल्स। तो मोस्टली वो लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और लिक्विड एसेट्स में भी जितने भी प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड्स के लिए फॉर्चुनेटली देयर इज अ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, जहां हम 12.5% के, इफ एनीबडी नोज, इन इंडिया लॉन्ग टर्म टैक्सेशन ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड इज 12.5%। इररिस्पेक्टिव आपका ट्रस्ट कोई भी हो, आपने डिटर्मिनेट ट्रस्ट हो या नॉन डिटर्मिनेट ट्रस्ट हो, अगर उसका अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड में है, तो लॉन्ग टर्म टैक्सेशन उसको 12.5% देना है, ना कि 33% देना है। अगर हमने ट्रस्ट का पैसे को बैंक एफडी में इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर 33% देना है, बिकॉज फॉर बैंक एफडी देयर इज नो स्पेसिफिक टैक्स रेट। Wherever there is a specific tax rate defined in the Income Tax Act, the specified tax rate will be implemented irrespective of the type of legal entity. चाहे वो कंपनी है, चाहे वो ट्रस्ट है, चाहे वो इंडिविजुअल है, everybody pays 12.5% टैक्स। बट टैक्स तो पे करना पड़ेगा नीलांजना जी, उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। एंड टैक्स का ये मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि ये ना हमारी इच्छा नहीं है, कंपल्शन है। नहीं तो हम में से कोई, मतलब ये क्यों कर रहा है? तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि प्राइवेट ट्रस्ट में भी हम लोग को इतना टैक्स देना पड़े। हाँ देखिए, आपके लिए ये कंपल्शन है, बट बहुत सारी इंडिविजुअल, इनफैक्ट आजकल बहुत सारे इंडिविजुअल्स नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी प्राइवेट ट्रस्ट बनाते हैं। मैंने अपने लिए भी प्राइवेट ट्रस्ट बना रखा है अपने दोनों बच्चों के लिए, दो आई हैव नॉट शिफ्टेड माय एंटायर नेटवर्थ इन दैट, बट उसमें एक सब्सटैंशियल कंपोनेंट इन्वेस्ट किया है, सो दैट इट कैन कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर माय डेथ। देखिए, आपने विल और ट्रस्ट में भी डिफरेंस समझना चाहिए कि विल में पैसा इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है टू द बेनिफिशरीज। जैसे ही आप गए, जो भी आपके एसेट्स हैं वो आपके बेनिफिशरीज को मिल जाएंगे, सब्जेक्ट टू प्रोबेट। आप में से शायद एक का किसी का क्वेश्चन भी था कि प्रोबेट क्या होता है। प्रोबेट ये होता है, अगर आपने विल लिखा हुआ है, देन जितने भी एग्जीक्यूटर होंगे उस विल के, या जो बैंक होगा, बैंक बोलेगा कि मैं विल में लिखा हुआ है कि नीलांजना के एसेट ए को जाने चाहिए या बी को जाने चाहिए, तो वो कोर्ट जब तक कंफर्म नहीं करेगा या वैलिडेट नहीं करेगा द जेन्युइननेस ऑफ द विल, तब तक वो बैंकर या जो कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन है उस विल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे प्रोबेट कहते हैं। अभी लास्ट जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, विंटर सेशन हुआ था दिसंबर में, उन्होंने काफी सारी चीजें फ्लेक्सिबल कर दी है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेट। आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 12 to 18 मंथ्स जो ये आपका प्रोबेट का सिस्टम है ये खत्म ही हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बट स्टिल देयर आर फ्यू स्टेट्स, आई थिंक महाराष्ट्र है एंड कपल ऑफ मोर स्टेट, जहां पे अभी भी प्रोबेट मैंडेटरी है, बिकॉज वो उनका स्टेट मैटर है। एंड आई थिंक जब भी उनके नेक्स्ट उनका जो सिटिंग होगा वहां पर वो शायद स्टेट एक्ट में चेंजेस कर देंगे। बट टिल द टाइम देयर आर सर्टेन स्टेट जहां प्रोबेट की जरूरत पड़ती है। तो विल में और ट्रस्ट में ये एडवांटेज मिलता है। विल में तो अगर आपने शिफ्ट कर भी दिया अपने बच्चे के नाम पे, इट विल टेक टाइम तो उसको पूरा बेनिफिट मिले, और वो पूरा बेनिफिट एकदम से मिल जाएगा। अब हमारी सिचुएशन कैसी है कि हमारा जो बच्चा है वो ऑलरेडी स्पेशल है। अब उसको हम अगर सारे एसेट एक बार में ट्रांसफर कर भी देंगे, हु इज गोइंग टू मैनेज दैट? तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पार्शल अपने पैसे को ट्रस्ट के थ्रू शिफ्ट करें, पार्शल अपने पैसे को आप विल के थ्रू शिफ्ट करें, ताकि जब तक आपका विल प्रोबेट वाला प्रोसेस कंप्लीट करेगा एटलीस्ट उसका कैश फ्लो बंद ना हो। नहीं तो बैंक्स टिपिकली फ्रीज हो जाते हैं द मोमेंट यू आर नॉट देयर, एंड विल को वो जब तक प्रोबेट नहीं होगा तब तक बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, यू कैन नॉट विड्रॉ इट। एंड आपकी डेथ के बाद आपका जो टैक्सेशन होता है वो एस्टेट बना के किया जाता है। मैं आपको उसकी कॉम्प्लिकेशंस बाद में बताऊंगा। अगर आपके केस में एक ही बच्चा है तो उसकी आपकी डेथ के बाद आपकी टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है, तो वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन होती है, उसको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। बट विल और ट्रस्ट में मेजर डिफरेंस ये होता है दैट विल में सारा बेनिफिट आपकी डेथ के बाद ही जाता है, ट्रस्ट में आप बेनिफिट ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम ऑल्सो यू कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द बेनिफिट टू दैट बेनिफिशरीज। और विल में अगेन वही प्रॉब्लम है, आप नहीं है, विल तो तभी एग्जीक्यूट होगा, देन हाउ द बेनिफिट इज गोइंग टू बी गिवन टू द चाइल्ड। ट्रस्ट में तो आपने एक बार एसेट ट्रांसफर कर दिया, यू लूज द ओनरशिप, तो ट्रस्टीज आर गोइंग टू एनीवे वर्क जो भी आपने ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है। अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज हैं, लेट्स से इफ यू डाई एंड यू हैव आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज,
that will be adjusted from your estate before it gets transferred to the beneficiary. आपने मान लीजिए 2 करोड़ का एक लोन ले रखा था या पर्सनल लोन ले रखा था 50 लाख का, वो जब तक सेटल नहीं होगा तब तक आपके एसेट जो है बेनिफिशियरी को पास ऑन नहीं होंगे विल के थ्रू। बट अगर आपने एसेट ट्रस्ट में शिफ्ट कर दिए, ट्रस्ट गिव यू अ प्रोटेक्शन फ्रॉम बैंकरप्सी। उसमें आपके एसेट हैं या नहीं है, उस फंड्स को कोई टच नहीं कर सकता। इट विल कंटिन्यू टू गिव, इट विल कंटिन्यू गिविंग द बेनिफिट टू द बेनिफिशियरीज। सर यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन है, लाइक रिसेंटली आई हैड बीन इनटू लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड ऑल, तो मुझे ये बार बार सुनने को मिला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ट्रस्ट इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? यस। तो जब भी स्टेट पर आता है, वेस्ट बंगाल का आपको सिचुएशन पता है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू इनटू पॉलिटिकल सिचुएशंस, तो यहाँ पे क्लैश ऑफ थॉट्स के लिए बहुत कुछ ब्लॉकेज हो रहा है। सो अगर हम इसको करके जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई भी रूल्स चेंज होता है, हाउ वी आर गोइंग टू बी अफेक्टेड एंड वी मेक इट सिक्योर? दैट इज व्हाट आई वांट टू, मतलब कितना इंटरफेरेंस हो सकता है? देखिए, अगर आपने अपने लाइफ टाइम में अपने एसेट्स को शिफ्ट कर दिया ट्रस्ट में, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज ओनरशिप हैज चेंज्ड, राइट? तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ओनरशिप अपने लाइफ टाइम में शिफ्ट करना है। अगर आपने अपने लाइफ टाइम में ट्रस्ट भी नहीं बनाया, विल भी नहीं बनाया, तो आप इन स्टेट आप रह गए। और इंटर स्टेट में आपका प्रॉब्लम क्या होता है कि देन कोर्ट विल डिसाइड कि आपके एसेट्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड इट्स यू नो हाउ इंडियन जुडिशरी वर्क्स। यहां पर 10 साल 15 साल से पहले कुछ डिसीजन नहीं आने वाला। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने एसेट्स को सेग्रीगेट करिए। पहले आप सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको अपने बच्चे की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है बहुत क्लोजली। आपको यहां तक डिसाइड करना है कि ट्रस्ट में लिख सकते हैं कि आपको अगर कोई हेल्थ इशू है या डेंटल इशू है तो आप इसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ये नहीं है तभी आप किसी और के पास लेके जाएंगे। मतलब जो आप अपना एक लेटर ऑफ इंटेंट भी बनाते हैं, ट्रस्ट डीड के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट भी बनाया जाता है जो कि ट्रस्टीज पे एप्लीकेबल नहीं होता, बट एटलीस्ट उनके पास एक ब्रॉड गाइडलाइंस होती हैं कि यार हाँ, एक उनकी ये विश भी थी कि अगर डेंटल इशू होगा तो इसी डॉक्टर के पास भेजना या इसी को पेमेंट करना। हम एक ब्रॉड इंटरनल चेक लगा देते हैं, यार वो देखना डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है। दो इट इज नॉट एनफोर्स्ड ऑन द ट्रस्टीज, बट इट वाज योर इंटेंट कि यार ये मेरा बेटा ना इसी डॉक्टर से कंफर्टेबल है, तो आप कोशिश करना इसके पास ही लेके जाना। तो वो सब चीजें की जा सकती हैं, बट वो विल में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। एंड ट्रस्टीज में जब आपने एसेट शिफ्ट करते हैं तो आप समझिए कि जब आप इमूवेबल एसेट शिफ्ट करते हैं तो आपको सबसे बड़ा कंसिडरेशन होता है स्टैम्प ड्यूटी पे करना। अगर आप मोनिका अपना रियल एस्टेट अपने बेटे के नाम पे शिफ्ट करना चाहती है ट्रस्ट में, मान लीजिए एक मोनिका सुगोतो फैमिली ट्रस्ट हमने बनाया एंड दे डिसाइड टू ट्रांसफर देयर रियल एस्टेट टू द ट्रस्ट, देन दे नीड टू पे द स्टैम्प ड्यूटी टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम इंडिविजुअल टू द ट्रस्ट। कुछ स्टेट्स ने ये अभी एग्जेम्प्ट कर रखा है, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में अभी भी ये इंप्लीमेंटेड है। हार्डली 2 या 3 स्टेट्स हैं जिसमें ये ट्रांसफर के टाइम में ट्रस्ट को, प्राइवेट ट्रस्ट को एसेट जो है स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता, बट मेजॉरिटी स्टेट्स में ये अभी भी नॉर्मल जो आपका स्टैम्प ड्यूटी लगता है वही लगता है। आई थिंक एक स्टेट में उन्होंने फिक्स कर रखा है 50,000 रुपीज लगता है या 80,000 रुपीज लगता है, बट बाकी सब में वो सर्कल रेट वाला जो हमारा कैलकुलेशन होता है ना वाइल बाइंग और सेलिंग अ प्रॉपर्टी, सेम गेट्स इंप्लीमेंटेड ऑन द ट्रस्ट ऑल्सो। द ओनली थिंग इज दैट इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता। जैसे आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदा था 50 लाख का, वाइल ट्रांसफरिंग टू ट्रस्ट उसकी सर्कल वैल्यू 1.5 करोड़ हो गई। सिंस यू आर ट्रांसफरिंग टू योर ओन ट्रस्ट तो आपको स्टैम्प ड्यूटी तो पे करना पड़ेगा 1.5 करोड़ पे, बट आप सिंस वैल्यू हैज इंक्रीज फ्रॉम 50 लाख टू 1 करोड़ 50 लाख, तो आपको 1 करोड़ पे कैपिटल गेन पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो एग्जेम्पशन आपको मिलता है, बट स्टैम्प ड्यूटी स्टिल नीड्स टू बी पेड। So stamp duty is to be paid only for the real estates, only for the real estate, and not registration not for any other thing, and registration also is required mandatory only in case we are planning to transfer any immovable asset to the trust, otherwise registration भी compulsory नहीं है। So mutual fund के लिए भी नहीं ऐसा कुछ नहीं, nothing। Okay। So अच्छा, और एक क्वेश्चन था, अच्छा, हैंड रिटन रजिस्टर्ड विल्स और वर्सेस टाइप्ड विल्स। ये एक जेनरिक क्वेश्चन है, इसको हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझते कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो टाइप्ड विल होती है उसके अंदर एंड में एक सिग्नेचर किया जाता है, एंड एनीबडी कैन
अगर आपके फैमिली में किसी को डिस्प्यूट करना है, एनीबडी कैन क्लेम कि वो ही वाज नॉट ऑफ अ साउंड माइंड एट दैट टाइम, और उससे अंडर द क्वेश्चन उससे सिग्नेचर करवाया गया, कुछ भी कंडीशन लेके उस विल को चैलेंज किया जा सकता है इन द कोर्ट। बट अगर हैंड रिटन विल है तो आपने किसी को अगर इंटीमेट करके लिखवा रहे हो तो पूरा हैंड रिटन नोट नहीं लिखवा सकते, राइट? या कोई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोई जैसे कहते हैं कि ड्रग्स है, देन ऑल्सो ही कैन नॉट राइट a 4 पेज और 5 पेज विल इन हिज ओन हैंड राइटिंग। तो इसलिए कोर्ट जो है हैंड रिटन विल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं या ज्यादा जेन्युइननेस को एक्सेप्ट करते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि जो टाइप विल है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, वो भी एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि आजकल क्या होता है, typed one is more can be challenged, yes it can be challenged। अब अगर हैंड रिटन विल के चैलेंज होने का सिचुएशन काफी कम होता है, काफी कम है। हमारे का प्रॉब्लम क्या है या सिचुएशन क्या है आज की डेट में, मोस्ट ऑफ द people try to take services of the legal firms or the advisors to draft their will। तो जब वो लीगल फॉर्म बना के देगी वो तो आपको टाइप करके ही देगी, यू हैव टू साइन इट, राइट? आपके पास इतना एफर्ट डालने का या तो वो टाइम हो कि आपको जो टाइप करके दिया है आप उसको हैंड में कन्वर्ट करें, तो ही उसको पॉसिबल है। नहीं तो ये इसे पढ़ने में अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है हैंड रिटन विल को। अदरवाइज from a legal perspective, handwritten wills have more genuineness or more credibility in the court. There was one question. My son has already have a bank account with my husband as his guardian. So चेक में लिखा रहता है 18 प्लस है बच्चा, और चेक में लिखा रहता है नेम, बच्चे का नेम टाइप किया हुआ है, एंड नीचे लिखा अंडर द गार्डियनशिप ऑफ XYZ, पापा का नाम। तो गोइंग फॉरवर्ड इफ वी नीड टू चेंज द गार्जियन दैट कैन बी डन। देखिए, जब तक बच्चा हमारा टिल द टाइम हमारा बेबी जो है 18 से बिलो है तो गार्डियनशिप चलेगा। 18 अबव हुआ तो बैंक डू हैव अ डिटेल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, system will immediately freeze the bank account the day the account holder becomes major. No, my question was for in the context of the adult child, 18 plus child के लिए था ये। तो 18 प्लस चाइल्ड है जो आई थिंक हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, अगर 18 प्लस चाइल्ड है, इफ यू हैव नॉट डिस्क्लोज टू द बैंक दैट चाइल्ड इज अ स्पेशल चाइल्ड, तो बैंक तो उसे नॉर्मल अकाउंट होल्डर ही ट्रीट करेगा। और आप जैसे पूछ रहे हैं, पेरेंट पूछ रहे हैं, अभी तो गार्जियनशिप फादर के गार्जियनशिप है, तो अगर इन फ्यूचर फॉर एनी अनटूवर्ड circumstance, you understand, if the guardianship comes under the mothers, तो उसमें क्या प्रोसेस है? देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ क्लियरली एक्सेप्ट मदर आल्सो एज अ नेचुरल गार्जियन। अगर आप सक्सेशन एक्ट को देखेंगे, इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है उसमें फादर इज द फर्स्ट नेचुरल गार्जियन एंड मदर इज द सेकंड नेचुरल गार्जियन। अगर उसमें आपको आई थिंक क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे अपने एग्जिस्टिंग बैंक में गार्जियन चेंज करना है, नहीं एग्जिस्टिंग टाइम में नहीं, फॉर एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। देखिए, अनटूवर्ड सिचुएशन में मदर विल ऑटोमेटिकली बिकम द नेचुरल गार्जियन। अगर वो 18 से नीचे है, अगर वो 18 से ऊपर है, इफ द चाइल्ड 18 से ऊपर के लिए क्वेश्चन है तो फिर आपको वहां से नेशनल ट्रस्ट से फिर लेटर ऑफ गार्जियनशिप लाना पड़ेगा। ओके गॉट इट, राइट। और अगर 18 से नीचे है फादर, अभी मैं इसका एक आंसर और भी देता हूँ, काफी सिचुएशन ये होती है कि फादर है, मदर बनना चाहती है तो क्या होगा, या सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, डोंट टेक मी अदरवाइज, वेयर टू सेट ऑफ पेरेंट डिसाइड टू सेपरेट लिव सेपरेटली, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जहां पे फादर गार्जियनशिप है, गार्जियन है, मदर को गार्जियन बनना है, दोनों साथ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ म्यूचुअल डिसीजन, यू कैन गो टू बैंक, दोनों अपना लेटर ऑफ चेंज ऑफ गार्जियनशिप एक साइन करेंगे, सिंपल चेंज हो जाएगा। अनटूवर्ड सिचुएशन अगर माइनर के केस में हो जाता है जहां पर अब फादर है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में मदर एज पर द एक्ट बिकम द नेचुरल गार्जियन ऑटोमेटिकली। तो बैंक में जाके अगर वो फादर नहीं है ड्यू टू डिमाइज तो डेथ सर्टिफिकेट देंगी, तो शी कैन बी द शी विल ऑटोमेटिकली बिकम द गार्जियन इन द अकाउंट। और अगर आपने बैंक में डिस्क्लोज नहीं किया है अबाउट द हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, देन 18 होते ही आप उसमें से ऑटोमेटिकली गार्जियन हट जाएंगे। ये तो नॉर्मल केसेस में भी होता है, ये तो नॉर्मल केसेस में भी है। नॉर्मल केसेस में। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, आई हैव वन क्वेश्चन। यस, दोनों ही पेरेंट्स भी गार्जियन एक साथ नहीं हो सकते हैं? नहीं, गार्जियन क्या, ओनली वन, देयर कैन बी ओनली वन गार्जियन।
Sir, I have one question. Yes. I am Debjyoti from Kolkata. Yes, Debjyoti. Thank you for explaining the trust and legal guardianship options. Actually, my question is very simple. Yeah. Actually, my question is about families who cannot do either any kinds of legal guardian or any kinds of trust due to the lack of money. Okay. And after 18 years, and also death of their parents, is there any automatic state or country responsibility or any such law or act is in India? So I'll give you an example. I think नीलांजना ने इनिशियली हमसे एक बात किया था कि कोविड के टाइम पे उन्होंने ऐसा सिचुएशन देखा था जहाँ पे दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स नहीं रहे और बच्चे भी माइनर थे. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट अगर बच्चे माइनर हैं एंड बोथ सेट ऑफ पेरेंट्स आर नॉट देयर एंड देयर इज नो लेटर ऑफ गार्जियनशिप, तो आप ये एज्यूम करके चलिए कोर्ट विल डिसाइड हु विल बी द गार्जियन irrespective of your financial situation, whether you have whether you do not have any mother or whether you have 1000 crore, it doesn't matter. Okay, sir, the next question is from that point of view. Suppose you have already told that the court will decide. Yes. But the children, how he or she will reach to the court? Who will take the responsibility? Because he or she was after 18, because there was no legal guardian. Who will take the responsibility to reach he or her in the court? Or who will fill the affidavit to the court? There is no right or wrong answer to this. So that's why we always say it is the responsibility of the parents who will have the custody of the child and who will have the custody of the funds. There are two things आपको ये समझना चाहिए कि custody of child किसके पास होता है और custody of funds किसके पास होता है. Even if you have mentioned it on a piece of paper ना कि in case something happens to both of us, the custody of the child should go to XYZ person. It would be much easier for court to decide. अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा then it मतलब I fear that I don't have a good answer. उसमें फिर ऑर्फनेज वाला सिचुएशन आ जाता है दैट जो ऑर्फनेज बच्चों को लेके जाते हैं वहां के जो केयर टेकर्स होते हैं दे इनिशिएट one thing sir I want to add one thing that orphan children after 18 years or special when it include that special children after 18 years he became mature as law imposed in current situations, but he or she cannot take their own decisions. Right. On that issue, he is according to law, he is adult, but he is not ultimate the adult. Right. But his or her parents lost. I got your question. But in that condition, actually UNCRPD 2007, every country including India also signed on that UNCRPD convention that after death of parents, the special children after 18 years, responsibility goes to the government. But government cannot manage in all aspects and also maintaining the all qualities. Those who have the money, those who have the power or any kinds of facilities to provide his or her children, they can think about the legal guardianship, about the trust, and which you have already discussed, and it's very useful. But those the case and the maximum cases, they have not nothing, and the state or the central also do nothing in that conditions. So one thing that if we have gone through the trust and legal guardianship, it's really is it should every parents which you have already discussed, we have already taken the decisions and we have also do according your concern, and we are very much helpful from your voice, but rest from others part, the maximum percentage of people has no capacity to deal with any kind of trust and any kinds of property to take after or to look after their death. But in that condition, we should also raise our voice according to make legal guardianship or trust. And also those who cannot
done these things, the government or state should take the responsibility after the death of 18 years. It should act a law, and according to their accommodation, government should take the decision, and every member of parliament, every minister, they should also know, because which you have already done after 18 years, what the miserable conditions will come for the special children, and after 18 years they need the legal guardianship, and the biological father and mother also not being the legal guardianship, they also did not know this. My opinion, so nobody knows this, that biological father after 18 years of a special children, they cannot do that. So it's very useful conversation which you are also doing. So my question is like, did everybody face this problem? So I share my feelings. Yes, I can share some insight on this, Debajyoti. We all understand that how Indian politics works. मतलब हम इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है. We know there are enough remediations available with the government, but you know how difficult it is to get it from the government. Yes. देखिए, I understand that there can be financial constraints with most of the people, but having a letter of guardianship is not a constraint for anyone. Whatever we can do, at least we should focus on doing that. आपने at least letter of guardianship दिया है, in case you both of you are not there, at least somebody is there to take that person or speak on that behalf, at least to some NGO or to some local MLA or something like that. If you have not, and I'm sure Monica can probably add value to this. I believe that there is no special charges for getting this letter from the government or from National Trust. कोई इसका बहुत ज़्यादा charges नहीं है, which is unaffordable for anybody. Right? हम जितना spend अपने बच्चों पे कर रहे हैं, I think compared to that, वो एक letter of guardianship लाना is not that difficult. Second thing, in case we have a financial constraint, though don't take me wrong, please reach out to the people who can contribute for the well-being of your child. Maybe your near and dear ones. आप उनसे reach out कीजिए अपने families में, अपने friends में, and ask for probably a contribution or a donation. You have to understand that this is the solution I'm trying to provide to you. This might not, yes, everybody might not like it, but I am trying to find out a solution which can work where we have a financial constraints. You can reach out. Ajay, I have a suggestion. I have heard about some trust, wherein parents are also the beneficiaries, and what they do, because they lack funds, or maybe till the time they can take care of their families, but going forward, once they are not there, right, due to natural death or something, they have taken term insurances. And those term insurance actually finance their child's needs. Anurag, the question here for, I think, Debajyoti is that the financial situation is such that they cannot even afford a term plan, because term plan also have steep premiums. And though I can give you a flip on this, in case you have a financial constraint, Anurag is rightly advising that you should certainly have a term plan for your life. And while taking a term plan, you have an option to transfer the proceeds to a trust instead of passing it to the child who will not be able to manage it. तो जब आप एक टर्म प्लान लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, तो उसमें आपको एक बेनिफिशियरी अपॉइंट करना होता है. आप बेनिफिशरीज में आप उसका ट्रस्ट को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि इन केस समथिंग हैपेंस टू मी, the maturity proceeds or the sum assured should go to the trust instead of going to the individual nominee. Because these days, on a lot of websites like Echo and other insurance, the term insurances are very affordable if the person, who is getting insured is not of a very high age, like 50 से अगर below हैं, तो the insurances are like yes, some 100 of rupees per month, something like 1 crore रुपए का insurance, 450-500 रुपए, parents who are below the age of 50, please go for the term insurance and ensure that you have trust as the beneficiary in that. So in that case, जब तक parents जिंदा हैं, तब तक वो ठीक है, वो उनका ध्यान रखेंगे, but आगे आप definitely advisable है कि आप लोग एक trust बनाएं और वो उसमें term insurance का सारे proceeds आप उसमें transfer करें,
so that automatically it becomes a shield for your for the children's कि उसका उनका सारा जो भी मंथली मेंटेनेंस है पूरा हो सके, और वो इन टर्न जो भी पैसा होगा वो सारा इन्वेस्ट होगा म्यूचुअल फंड्स में, ताकि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बने और आपकी कैपिटल भी इंटैक्ट रहे और मंथली एक्सपेंडिचर्स भी मेंटेन हो सके। तो ट्रस्ट इज अगेन अ वेरी गुड सोर्स टू हैव दिस प्रोसेस इन प्लेस, सो दैट आपके पैसे भी सिक्योर हो जाए, आपका पैसा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस किसी और को मिले, कल उसका मिले नहीं मिले, वो सारी चीजें रहती हैं। अगर एक ट्रस्ट ही टर्म इंश्योरेंस की बेनिफिशियरी होगी कि पैसा उसको मिलेगा, तो ट्रस्ट अपना उस पैसे को क्लेम करेगी जाके कल, और वो पैसे को इन्वेस्ट भी करेगी, जैसे आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन में डिफाइन करेंगे। तो दिस कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट इज वेरी मच पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्रीज, इन यूरोप एंड इन यूके, इन यूएस। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी फैमिली का सारा ट्रस्ट बना के, उनको बेनिफिशियरी बना के सब लोग अपने टर्म प्लान ले लेते हैं। Correct. और जो जैसे जैसे करके अगर उसमें सक्सेशन होता रहता है, टर्म प्लान के थ्रू पैसा आता रहता है, ट्रस्ट गेट्स richer and richer with every person passing by. Yes, funds will never get over in such trust. हाँ, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बात पूछनी थी इसमें। one second इसमें एक बात पूछनी थी, ये जो हम लोग टर्म इंश्योरेंस जैसे सपोज बोला गया कि इसको ट्रस्ट में डाल देते हैं, तो इसमें बेनिफिशियरी सिर्फ बच्चा रहेगा या फिर नहीं, उसमें बेनिफिशियरी ट्रस्ट बन जाता है, उसमें बेनिफिशियरी ट्रस्ट बन जाता है। पेरेंट्स कहीं पे उसमें इंक्लूड होंगे, बिकॉज हम लोग जब टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो मतलब दैट्स ऑब्वियसली लमसम अमाउंट, वो प्रीमियम्स तो उसके हाई चार्ज माने हाई कॉस्ट रहता है, तो मतलब वी कैन वी यूज दैट फॉर आवरसेल्व्स आल्सो, मतलब हम लोग भी तो बूढ़े हो रहे हैं साथ में। नहीं, देखिए वो जो अनुराग ने बताया ना, उसमें बेनिफिशियरी, आई थिंक मैं एक अनुराग की बात पे ऐड कर देना चाहता हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसपे पैसा डायरेक्टली ट्रस्ट को शिफ्ट हो सकता है, दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर द मेल मेंबर्स, नॉट फॉर द फीमेल। आप उसमें एक चीज और कर सकते हैं। हाँ, सॉरी अनुराग, जो आपका, हाँ, तो उसमें मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट नाम का एक एक्ट है, जिसके अंडर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को लिया जाता है। उसके अंदर लिखा जाता है कि अगर कुछ भी हो जाए तो वो वाले पैसे को ट्रस्ट में शिफ्ट किया जाए, और ट्रस्ट के थ्रू ही उसका बेनिफिशियरी, चाहे वो वाइफ है या बेटा है, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। या अनुराग, यू आर सेइंग समथिंग? You can also do one thing. You can also become a trustee. Yes. Sorry, you can also become a beneficiary. Yes. While drafting the trust, or you can take a joint life policy. Let's see, there are two parents, right? Father or mother. Take a joint life policy in both the names. You both of you also become the beneficiary of the trust. Right. So if a person expires, anyone, तो वो जो पैसा आएगा वो ट्रस्ट के पास आएगा, और ट्रस्ट का पैसा बच्चों के लिए भी यूज हो जाएगा, और जो सर्वाइव कर रहा पेरेंट उनके लिए भी यूज हो जाएगा। अच्छा, Ajay, a question. So what Anurag just said, I know most of us do MFs, mutual funds, right? But I believe if we can do a SWP and the SWP amount every month reaches to the trust, that also works, right? SIPs also we can do. It's not SWP. We can. देखिए Saugata, it's not that simply logistically it is going to happen that let's say if you want to contribute 50,000 rupees or 10,000 rupees per month to the trust, तो पहले आपको 10,000 rupees from your bank account you have to shift to the trust bank account, and right. From trust bank account it will go as an SIP to the mutual funds. And similarly, जब उसका maturity आएगा, maybe you'll say after 10 years or after 15 years we have to pay 50,000 rupees from the trust to this particular beneficiary or to the institute, तो हम SWP के थ्रू ही उसे विड्रॉ करेंगे। पहले वो SWP के थ्रू विड्रॉ होगा, and then जो trustees होंगे, once the funds are there in the bank account, they will make the payment to the nominated institution. And Anurag, if you recall our discussion few days ago, जो बच्चा है due to special needs, उसकी कोई जो requirement है, and it can be a financial requirement or anything else, how do you communicate that to the board of trustees? देखिए, as I said that, Sogato, every trust is a separate trust. We are not going to mix. It's not going to have the board of trustees are not going to have a joint discussion like this, because your child might have a different needs as compared to what Nilanjana's child need, right? So वो एक special conversation होगा. You will dictate, you will guide us कि
मेरे एज आई सेड, वो लेटर ऑफ इंटेंट वो इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है, विच यू कैन चेंज इट ऑन टाइम टू टाइम बेसिस। बट मान लीजिए पेरेंट्स है नहीं, तब क्या हाँ, होगा? तो जो तब ट्रस्ट क्या? डीड में लास्ट जो लेटर ऑफ इंटेंट है, दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। ओके। It as good as will ना, जब तक you are alive you can make the changes to the will any time, but once you are not there, the last written will becomes your final document. Similarly, trust becomes your final document once in case you are not there. Okay. So when the trust is made, there are certain formalities which have to be completed, like the letter of intent or what the terms and conditions of the trust are, right? So that terms and conditions define whatever you want to put and how you want the child or the beneficiary to be taken care of through that trust. So whatever the special needs are, whatever is required, like maintaining the child, उसको बच्चे को कुछ आपको एजुकेशन के लिए दिखाना है या बच्चे को आपको हेल्थ के लिए दिखाना है, तो दैट ऑल यू कैन डिक्टेट इन द टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड बाय दैट डॉक्यूमेंट द ट्रस्टीज विल कम टू नो व्हाट यू वांटेड। Correct. But as we discussed earlier, Sugoto, trustees can take the responsibility of funding those needs. They'll not be able to take care of the actual needs. Very fruitful discussion, don't you think, Neelanjana? I'm just totally overwhelmed right now. Yeah. मैं नहीं बोलूंगी मैं 100% समझूं, बट क्लैरिटी ऑफ थॉट आया है, क्योंकि मैं दोनों इंसिडेंट से, मैं यहाँ पे 2 इंसिडेंट बोलती हूँ which is quite similar. In both cases, parent had done private trust, they had done will, और प्रॉब्लम ये हुआ, पहला पैंडेमिक में जो पेरेंट का डेथ हो गया, वहां पे क्या हुआ, uncles reached and excuse me, sorry, they claimed the child, but the child would not go with them. बच्चा उसके अंकल के साथ जाना ही नहीं चाह रहा था. Right. Thankfully, that time I was called for and we had a discussion and all. They asked my opinion. So I said, as per the knowledge of the colleague of the father and mother, दोनों एक ही जगह काम करते थे, उन्होंने कहा they have seen that the child is more bonded with the mother's brother. Okay. माँ का जो मामा है. And when mama, I said, call mama. And it was so overwhelming कि mama आया and the child was literally holding him tight to get secure. So we, as an NGO and all the colleagues, we intervened, we talked with the lawyer, and we could secure the child with the mama. But it was something against the law, right? Right. But we were thankful, with all the right kind of intervention, we could do it, because उनका will का probate नहीं आया, जो आपने कहा. तो कुछ plus points थे, the local also, the political people had, तो बहुत मिलके, सब मिलके इकट्ठे उस बच्चे को बचा लिए. बट उसको सोचिए, मुझे जो डर था, for 14 days he was sent to juvenile center. I was so scared for that, though we made it possible that he'll be taken care of in the intermediate period. But it was so scary. It was so scary. बच्चे को juvenile में रहना पड़ा. खैर इस पूरे प्रोसेस में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी हो गई, कस्तूरी घोष दोस्तीदार. She was the one to reach out. तो उस वक्त से मेरे दिमाग में ये चल रहा था. दूसरा इंसिडेंट है, मेरे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है. एक बच्चे के माँ बाप ने सब कुछ किया, and child was independent, I'm telling you. Everything is secured, सब कुछ ठीक है. दोनों माँ बाप चले गए. प्रॉब्लम हुआ, वो बच्चा अकेले सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो जो मेंटल ट्रॉमा ऑफ आइसोलेशन है, वो 3 दिन से नहीं खा के बेहोश होके गिर गया था. तो सोचिए हम लोग क्या सोचे, मतलब हम सब कुछ करके जा सकते हैं, लेकिन emotional, we can only plan for how financially we can secure the needs, but emotional needs को हम लोग नहीं secure कर सकते. इसलिए मतलब we have to accept that. इसलिए मेरा मेन इंटेंशन
for this meeting is two. Number one, I want to build a community of parents. Because जो parents में है ना, मैं बोलती हूँ 2 रोटी भी हम लोग शेयर करके खाएंगे, किसी बच्चे का हाथ नहीं छोड़ेंगे. तो मुझे एक चीज लगा कि हम पेरेंट कम्युनिटी नहीं है बोल के एक तो बेटर पॉलिसीज नहीं बन रहा है, बिकॉज देयर इज नो वन टू रेज वॉइस कलेक्टिवली. आज जो मैंने भी आपको बोला, हम टैक्स क्यों दे रहे हैं, क्यों देना पड़ेगा हमें, क्यों हमको ये चीज, तो इसके लिए भी तो हमको बात करना पड़ेगा. आज फाइनेंशियल इसका जो आईसीसी बैंक से पीपल हैड कम, दे वर ओनली सेइंग वन थिंग, दैट वी डोंट सी पेरेंट्स. Have ever parents approached us in collectively so that make a better policy? Correct. Nobody approaching. Even ICC Lombard, they were not aware because there is no dictated terms. Correct. So I have to form a parent community. Correct. This parent community has to be an organization based, जो मुझे सोसाइटी से तो बिल्कुल promising नहीं लगता है. बहुत complication है. ट्रस्ट में मुझे थोड़ा इजी लगा. ये दोनों मुझे आपसे समझना है कि सोसाइटी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. एक तो वो वेटो करना, is also going to be very complicated in Anjana. The moment you start having too many members in the trust, it will also have a similar complications. ये दोनों चीज मुझे समझना है, पर थोड़ा मुझे ये समझना है कि मेरा जो अभी सोच है, जो मोमेंटम में मैं सोच रही हूँ कि एक पब्लिक ट्रस्ट विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्राइवेट ट्रस्टेस एज अ मदर बॉडी, सो दैट ये फर्म के साथ, जैसे सोचिए आपका फर्म है, तो ये मदर बॉडी विल बी इन कनेक्ट विद यू पीपल एज अ फर्म, सो दैट ये हम लोग आपके साथ रजिस्टर करते हैं तो हम लोग एक जगह निश्चिंत हो गए, कल हम रहे ना रहे ये चलता जाए. इट शुड नॉट स्टॉप व्हेन अ पेरेंट इज नो मोर. अ चाइल्ड कैन नॉट डू सो. अगर कोई रेगुलेशन में प्रॉब्लम आया, कल को कोई पॉलिसी चेंज हुआ, कुछ एक चेंज हुआ, द फर्म विल बी टेकिंग केयर ऑफ. एम आई थिंकिंग इन अ राइट डायरेक्शन? Niranjana, as of now, there is no such option available. Any such option is available where we can have a no, it's not NGO. an option available. I am thinking after listening all these conventions and seminars. As of now, Niranjana, I'm sorry, as far as my understanding is concerned, we do not have any such option where we can have a ये typically corporates में होता है where we can have a parent company then subsidiary companies. ये trust में नहीं होता है where we can have a mother trust and they can have a जैसे कहते हैं ना चाइल्ड ट्रस्ट, मदर ट्रस्ट एंड चाइल्ड ट्रस्ट, वैसा कॉन्सेप्ट आई नीड टू एक्सप्लोर इफ दैट काइंड ऑफ ऑप्शन इज अवेलेबल. मैं वही बोलने जा रही थी सर, स्टडी फॉर अस. इसके पीछे मेन रीजन मुझे जो समझ में आया कि हम लोग अगर किसको ट्रस्ट करेंगे, लाइक मम्मी डैडी, हमारे सेकंड चाइल्ड भी है, सम ऑफ अस हैव अनदर चाइल्ड, बट वी कैन नॉट बर्डन देम. दे मे लुक फ्रॉम अ डिस्टेंस बट वी कैन नॉट, स्पेशली द गर्ल्स, ओके, दे कैन नॉट, उनकी शादी हो जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, मन से चाहकर भी वो नहीं कर पाते. तो हमको एक ऐसा फर्म चाहिए जो मुझे लगा कि एज अ पेरेंट कम्युनिटी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको पॉलिसीज बनाने हैं हमारे बच्चों के बेनिफिट के लिए लड़ना है, जैसे देवोज्योति ने कहा, वहीं से ये मेरा थॉट प्रोसेस आ रहा है कि कुछ पेरेंट्स तो शायद कर नहीं पाएंगे, एटलीस्ट इफ दे आर कनेक्टेड, देयर चाइल्ड इज नॉट अबैंडन. सडनली हम लोग को कुछ हो जाए तो रास्ते पे नहीं आएंगे, another parent is going to take over. Why can't we do this? And it has to be in a very proper legal way. So that is my main intent कि हम दोनों को ही समझना चाहते हैं, और अगर इसका possibility as a security more, हाँ, तो जैसे आपने कहा कि किसी पेरेंट का लोन है, तो वो अगर डिमाइस हो जाता है और उसको, वो क्या करेगा बच्चा, वो बच्चा तो पे नहीं कर पाएगा. तो उसके जो एसेट्स हम रख रहे हैं वो एसेट्स उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. तो मेरा इंटेंशन तो काम नहीं किया. सो एज अ मदर बोर्ड वी कैन टेक केयर, बिकॉज मदर बोर्ड इज कैन ब्रिंग फंड्स. प्राइवेट ट्रस्ट उतना फंड्स नहीं ला सकता है सर, ये मैं देख चुकी हूँ. ओके, बट पब्लिक इसमें फंड्स ज्यादा आते हैं, एंड फनीली सोसाइटीज ब्रिंग मोर फंड देन ट्रस्ट. आई डोंट नो व्हाई. ये सारा कॉम्प्लिकेशन है, मेरे दिमाग में खिचड़ी बन चुका है.
This is a Nilanjan, a political answer, so I don't want to give Okay, a got it. comment on this. Sir, How societies get the funds. sir, regarding 1 minute, 1 second, I'm saying regarding Mother Trust, there's an organization in Bengal. It's somewhere similar to Ramakrishna Mission. It's a Samayita Math Foundation, and under it there's an parent body, special children, autistic children. Around 40 children are there who have, all of them have a private, all the children have a private trust, and one of the trustee is the mission. As you said, you look into it. Already there is an existence in Bengal. Okay. The mission is one of the trustee of the this. Please send me the details of this. We would like to study this case. This as a case study. Yeah, I have a question. I have a question. Yeah, Monica ji. अच्छा, ऐसा है कि you were talking about the private trust in which parents as well as the professional trustees are there as the trust. So just like that in public trust, in professional trustees, have you guys ever been professional trustees for any in the board of trustees? Yes, we are already into this business of providing our services as a professional board of trustees. For a private trust. For a private trust, so we have the company who can actually work as a or professionally join even will as a executor, professional executor. जब आप will लिखते हैं, then you have to appoint one person as an executor. Normally लोग अपने family member को लिख देते हैं, but again family member will also have a mortality issue. फिर आप will change करेंगे. So it is better to onboard a professional executor. So whenever there is a requirement for execution of will, professional executor will look into it. So you guys are into it with the professional trustees. Achha, so it's for the private trust. Trust I'm talking about. Now comes the public trust, which an organization makes. So in the public trust, can you be the professional trustees of a public trust? Yes, we can be the professional trustees for any trust, whether it's a public trust or it's a private trust, it's a will. We can be the professional executor or the trustees in any kind of a succession planning tool or the non-profit organizations. Achha, so I think. Am I getting any answer, Nilanjana, for that? Like, are we getting any positive light? मैं बोल रही हूँ for our community. Monica, let's both of us get quiet now and let others say that was it beneficial. If they have any more questions, they can definitely forward. Expecting so. I think हम दोनों थोड़ा चुप करते और सबको बोलने देते. अनिंदो बोलो आप कुछ. Anindo. किसी का please raise your questions please, and please feel free to raise any question. Don't feel कि ये कैसा question है. Please raise your questions. There are several names. Nobonita Das, then Sumanta. I would like to ask one thing. अभी जो आपने बोला, so one person can be a trustee in more than one trust. I'm not talking about organizations. They can, as I said, there can be any number of trustees in the trust, but it is always recommended to have not more than 3 trustees. And in case you have professional board of trustees, there is no need for any third party as a trustee also. No, sir. That's not what I'm saying. I'm saying, for example, there are 2 trusts, A and B. So I'm a trustee in A. Can I also be a trustee in B? Yeah. It's, as I said, a chartered accountant can file ITR for any number of clients. Similarly, a company can become a trustee in any number of trusts. Okay. And एक previous question था, वही going back to my question only. आप जैसे बोल रहे थे, will property, मतलब land or property, if I talk about, that is preferable to be kept as a will, and movable asset जो भी है हमारे liquid assets, that can be kept in trust. Is it so? Correct. Because if the real immovable property is transferred to beneficiary after death, then there is no stamp duty involved. But अगर आप उसे during your lifetime transfer करेंगे, then stamp duty will be paid. Okay, तो उसको बिल में रख के जाना. देखिए कोई right या wrong answer नहीं है. If your pocket allows, तो of course you should transfer it to trust, because the moment you plan to transfer it to the trust, उसमें बहुत सारे expenses आ जाते हैं.
एक तो स्टैम्प ड्यूटी आ जाएगा, देन फॉर्मिंग अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट इज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। वो ऐसा नहीं है कि 2-4 हज़ार रुपए में हो जाएगा। इफ यू वांट टू हाँ सेट नहीं अप, रजिस्ट्रेशन, हाँ रजिस्ट्रेशन हाँ करवाना है, गुड कॉस्ट। प्रोफेशनल्स लोग ट्रैवल करेंगे, डीड बनेगी, स्टैम्प ड्यूटी पे होगा, इवन फॉर द ट्रस्ट, वो सब लगेगा। सो वो हमारा हाउ मच आवर पॉकेट अलाउज, उसके बेसिस पे ही हम लोग उसके प्लान कर सकते हैं कि हमारे लिए विच ऑप्शन इज मोर सूटेबल। ओके तो ओके अच्छा, एक और सर मेरी क्वेरी है कि वंस वी फॉर्म ईदर प्राइवेट और पब्लिक, इससे हमको गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या मिलेगा? नो बेनिफिट। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, बेनिफिट सिर्फ लेंगे देंगे, कुछ नहीं। वो तो आज भी हम सब दे ही रहे हैं, हमको गवर्नमेंट से क्या मिलता है? आई एम सॉरी टू से। कोई टैक्स पॉलिटिकल एग्जेम्पशन, कोई टैक्स एग्जेम्पशन कुछ भी नहीं। टॉक टू निर्मला आंटी, दैट्स ऑल वी कैन से। हम वी कैन गो बाय व्हाट इज रिटन इन द एक्ट, वी कांट से नेशनल ट्रस्ट से आई थिंक वेरी नॉमिनल अमाउंट मिलता है, बट देन देखिए अगेन मतलब मैं आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। इफ अ चाइल्ड इज गोइंग फॉर अ मतलब स्पोर्ट्स में, अगर कोई बच्चा आज की डेट में स्टेट को रिप्रेजेंट करने जाता है ना, बिकॉज आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, मेरे दोनों बेटे हैं जो है चेस खेलते हैं, तो दे रिप्रेजेंटेड हरियाणा लास्ट मंथ। तो स्टेट ने उनके लिए 2,500 रुपये पर बच्चा दिया फॉर 5 डे टूर्नामेंट, और वो भी उनको उसमें से 2 रुपये नहीं मिला। हम लोगों ने अकोमोडेशन लिया एंड दे वर फोर्स टू प्ले ऑन द फ्लोर, जमीन पे बैठ के उन्होंने खेला, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग चाइल्ड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन नेशनल्स। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम कहाँ एक्सपेक्टेशन रखें गवर्नमेंट से। वो तो मुझे पता ही है, क्योंकि हमारे पीएम के मुंह से खुद ही निकला है कि ही नोज दैट हाउ पेरेंट्स आर सफरिंग फॉर व्हाट आफ्टर अस, ऐसा डायलॉग है उनके मुंह से। हाँ तो अब कुछ नहीं, अब मतलब ठीक है, तुम्हारी पॉलिटिकल डिस्कशन मत लाना यहाँ पर। पॉलिटिकल डिस्कशन हमें नहीं करना। अब मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब जो सिचुएशन आज की डेट में हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, उसको ही हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब आप एक बोलेंगे कि जब मैंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया था तब टैक्स 0 था, अब आज उस पर 12.5% है। बिल्कुल हो सकता है बाय द टाइम आप उसे विड्रॉ करने लगे गवर्नमेंट 25% कर देगी, तो आई कांट हेल्प इट। अच्छा अजय, अभी आप एक बोल रहे थे स्टैम्प ड्यूटी के बारे में कि इन आवर लाइफ टाइम वी हैव टू पे, एंड व्हेन वी आर नो मोर वी आर नॉट सपोज टू हाँ पे। तो देखिए वो थोड़ा देखिए सा मैंने पे हाँ अटेंशन नहीं हाँ, दिया। इमूवेबल एसेट में क्या होता है मोनिका, अगर आप ट्रस्ट में शिफ्ट करते हैं तो इट्स अ, इन द आईज ऑफ लॉ इट इज अ ट्रांसफर। और मतलब जो स्टेट के आईज में है, वो मतलब स्टेट उसको कंसिडर करता है एज अ ट्रांसफर। तो स्टेट उसमें अपना, जैसा बायर सेलर के टाइम पे एक स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट किया जाता है ना सर्कल रेट पे, दे विल कलेक्ट द सेम स्टैम्प ड्यूटी। मैं एक्सेप्शन 1-2 स्टेट्स हैं जहाँ पे वो वेव्ड है, और कुछ स्टेट में फिक्स है, लाइक अ फी 50,000 रुपी फी, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में नॉर्मल सर्कल रेट पे ही आपसे स्टैम्प ड्यूटी लिया जाएगा। बट इन केस रियल एस्टेट आप विल के थ्रू ट्रांसफर करते हैं अपने बेनिफिशियरी को, तो उसमें बिकॉज विल के केस में होगा इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड पोस्ट योर डिवाइस, तो उसके केस में वो नॉर्मल एक सक्सेशन प्लानिंग के रूप में बेनिफिशियरी के पास चला जाएगा, और उसमें स्टैम्प ड्यूटी इंगेज नहीं होता है। बट वही है कि विच वन इज सेफर? आई थिंक प्राइवेट ट्रस्ट इज सेफर। देखिए अब आपके केस में स्पेशल चाइल्ड है, आपके डेथ के बाद भी अगर वो उसको रियल एस्टेट शिफ्ट हो गया, हु इज गोइंग टू मैनेज इट? सो इन दैट केस प्राइवेट ट्रस्ट इज हाँ उस मतलब केस बढ़िया में, हाँ उस देखिए मतलब मोस्ट ऑफ यू, इफ यू कैन, इफ यू योर फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउज यू, प्लीज डू कंसिडर सेटिंग अ प्राइवेट ट्रस्ट फॉर योरसेल्फ फॉर द किड्स। इररिस्पेक्टिव हमें गवर्नमेंट क्या दे रहा है, टैक्स क्या दे रहा है, हम एक एनजीओ बना पाते हैं, हु कैन बी द पेरेंट फॉर ऑल दिस, वो सब हम वो ऑल दोज आर लॉजिस्टिक थिंग्स। हाँ आप इंडिविजुअल बेसिस पे आप अपने लिए डू कंसिडर सेटिंग अप अ प्राइवेट ट्रस्ट। और जहां पर जैसे देवाज्योति का एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास फंड्स ही नहीं है, मैं आपको नाम नहीं बता सकता, बट ऐसा हमारे पास ऑलरेडी सिचुएशन था। हमने उनको ये रेकमेंड किया था कि आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को रीच आउट कीजिए कि मेरे बच्चे के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। जो भी कंट्रीब्यूट करे आप, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, जो भी कंट्रीब्यूशन करके ला सकते हैं, वेदर पब्लिकली और अपने फैमिलीज में जाके आप अपने बैंक में लेके आइए, उसको ट्रस्ट में शिफ्ट कीजिए, जिसे क्राउड फंडिंग हम लोग कहते हैं। सो वी हैव टू रीच टू दैट लेवल इन केस वी वांट टू सेव गार्ड द चाइल्ड। देवज्योति जी, अगर अगर फाइनेंशियल सर सपोर्ट नहीं है ना,
तो अनफॉर्चुनेटली हम गवर्नमेंट की विम्स एंड फैंसीज पे बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहला काम तो गवर्नमेंट यही करती है, इरिस्पेक्टिव उसकी एज क्या है, उसको या तो जो उसमें जुवेनाइल में भेज देंगे और उनमें भेज देंगे, नहीं तो किसी एनजीओ को हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद कोर्ट विल डिसाइड 6 महीना साल भर बाद किसका क्या करना है। Sir, I want to say something actually regarding this concern. First of all, आपको बहुत धन्यवाद जो विषय के बारे में आप हमको बताएं। तो इस विषय में हमको आगे जाके काम करना है। तो इसके तहत मेरे ख्याल से जो चीज एक्चुअली इतने दिन से जो अवेयरनेस है वो हमको हम पास नहीं रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत का बात ऐसा है कि देखिए, जो आपके हमारे जो टैक्स के पैसे होते हैं उस पैसे से गवर्नमेंट एक थीप को, एक रेपिस्ट को, एक टेररिस्ट को रहने के लिए जगह, खाना और उसका ट्रीटमेंट देता है। लेकिन जब 18 इयर्स हो जाता है और जब मम्मी पापा रहता है, तब तो उस आखिरी बूंद तक वो कोशिश करता है उसके बच्चे को अच्छे तरह से रहने के लिए। जो भी पेरेंट्स जितना भी कमाते हैं उसके अंदर में करता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रस्ट के बारे में, और जो सारे लीगल गार्जियनशिप है वो लोग इंडिविजुअल हम लोग करेंगे और करना चाहिए और सबको करना चाहिए। जो नीलांजना मैडम जी ने बोलने का जो विषय है, उस विषय के बारे में मैं बता रही हूँ कि हमको दोनों तरीके से काम करना होगा। एक तो खुद के बेटे के लिए लीगल गार्जियनशिप और ट्रस्ट बनाना है, और दूसरे जो चीज है, जिसके पास पैसा है वो अगर सिर्फ उसके बच्चे के बारे में सोचे, अगर नीलांजना मैडम उसके बच्चे के बारे में सोचे, अगर मैं मेरे बच्चे के बारे में सोचे, मोनिका मैडम अगर उसके बच्चे के बारे में अलग अलग सोच के आगे जाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट भी सोचेगा शायद कि ये लोग अलग है, तो हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। इस विषय को हमको उखड़ के फेंकना है। तो पहले तो हमको इंडिविजुअल नेशनल ट्रस्ट बनाना चाहिए, वो एक अलग विषय है, वो क्वालिटी के बारे में हमको करना चाहिए। लेकिन जो नेसेसिटी ऑफ लिविंग है, अगर उसको तो बारे में तो बात होना चाहिए। आप सोचिए, एक भी सेलिब्रिटी हमारी इंडिया के, एक भी सेलिब्रिटी एक बार भी ऑटिज्म जो कि डिसेबल है, जो दिखा नहीं जाते, उसके बारे में बात करता है? नहीं करता है। आप देखिएगा जितने भी हमारे पास आते हैं विषय, वो जो सक्सेसफुल होता है उसके बारे में ही आता है, लेकिन 99% जो सक्सेस नहीं होता है उसके बारे में नहीं आता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो 99% सक्सेस नहीं होता है उसका लिए उसका पेरेंट्स, उसका एनवायरमेंट जिम्मेदारी होता है। लेकिन मोर ऑफ द केसेस ऐसा शायद नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, मेरा जो बच्चा है वो मैं 1.5 साल से मुझे पता चल गया कि उसके ऐसा है, लेकिन डॉक्टर नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैं उसको सबसे ज्यादा देखता हूँ। तो विषय ऐसा है कि हमको खुद का जो प्लानिंग करना है, जो अजय सर ने बताया, वो तो हमको करना चाहिए पैरेलली। अगर आप सोचिए कि आज ये बात सुन के मुझे काली कुछ हो गया, शायद शायद सोचिए तो क्या होगा? इज देयर एनी सेंट्रल लॉ? कौन इस विषय को आगे बढ़ाए? तो हमको आगे बढ़ाना है, हमारी इंडिविजुअल इशू के साथ एक कलेक्टिव इशू को लेके हमको आगे बढ़ाना है, और इशू को शुरू करना है, आगे जाके जरूर सॉल्व होगा। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अजय सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन 2007 जो नेट में लिखा हुआ है कि जो आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट्स एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द कंट्री, और भारत सरकार ने उसमें सिग्नेचर भी किया हुआ है, इसके तहत और कुछ सम स्पेसिफिक डाटा लेके हम इसके साथ डील भी कर सकते हैं। और जो हमारा पार्लियामेंटेरियन है, हो सकता है उसमें किसी ना किसी के पास ऐसा चीज हो उसके घर में, उसके फैमिली में कोई हो, तो इस विषय को आगे जाके वो पार्लियामेंटेरियन के साथ भी हमको मीटिंग करना पड़ेगा। अगर प्रयोजन पड़े तो पार्लियामेंट में जाके धरना भी देना पड़ेगा। इस विषय को और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मेरे कहना का मतलब ऐसा है कि हमको हमारे हिसाब से जो जो प्रोसीड्योर है
वो करना चाहिए, और उसके साथ भी ये चीज को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो वोट बैंक है वो, देखिए ये वोट बैंक के इशू मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। अगर हम एकदम जो कि पुअर पीपल है, अगर उसको नहीं जोड़ेंगे तो गवर्नमेंट नहीं सोचेंगे, उसको भी जोड़ना पड़ेगा और इशू को आगे जाके गवर्नमेंट के साथ लेना पड़ेगा जो। तो ये मेरा बोलने का बात है। अगर कोई बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई एम ऑल हियर टू लिसन टू यू। बुरा मत मानिएगा ये ना, इसको हमें दो तरीके सर मैं थोड़ा इंटरफेयर करूं, मैं 2 सेकंड्स लूंगी। दैट इज व्हाई देवज्योति दा आई एम मेकिंग अ मूव फॉर पेरेंट कम्युनिटी। आज अगर एक पेरेंट सोचता है मैं अकेले प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, कोई नहीं कर सकता है। वी हैव टू बी यूनाइटेड। कोई पॉलिसी चेंज करने के लिए हमको कलेक्टिव आवाज उठाना है। एब्सोल्युटली। अगर हम कलेक्टिव आवाज नहीं उठाएंगे, इंडिविजुअल स्टेप के साथ आपको वो जो कम्युनिटी बना रहे हैं, दैट कम्युनिटी नीड टू हैव अ मूवमेंट। ये कम्युनिटी हर बच्चे के लिए आवाज उठाएगा, कोई अकेला नहीं रहेगा एकदम। इट इज नॉट रिलेटेड टू आज अगर ये भी मैं बोल रही हूँ, अगर कोई बच्चा छूट जाता है उसका पेरेंट का, वो हमारी जिम्मेदारी होगी, लेकिन इसको भी लीगली करना पड़ेगा। एकदम ये इलीगल नहीं कर सकते हम, इलीगल नहीं कर सकते। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर मैं चुप करूंगी। वो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ये जो हम फॉर्मेट का सोच रहे हैं, ये कितना इम्यूनिटी लाएगा? हाउ मच इम्यूनिटी विल बी देयर कि कल कोई पॉलिसी चेंज हुआ, कल कुछ अगर हुआ तो कितना इम्यून रहेगा ये उस हिसाब से? तो ये थोड़ा मेरा सवाल है। देखिए नीलांजन जी, व्हेनेवर यू डिसाइड एनीथिंग, वो आप आज के सर्कमस्टेंसेस और आज के लीगल फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं। अब 10 ईयर्स डाउन द लाइन, 15 ईयर डाउन द लाइन, कुछ कम्युनिटी ऐसा, कोई गाइडलाइंस ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से ट्रस्ट के रनिंग पे, स्ट्रक्चर पे कोई चेंजेस आ सकता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते आज। राइट। द वे आप आज की डेट में टैक्स आपका क्या है, 5 ईयर्स डाउन द लाइन चेंज हो जाएगा, यू कांट कंट्रोल इट। जो एज देवजीत सर, आप उसको मूवमेंट के फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आगे लेके जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पशन एंड अदर थिंग्स, बट मैं उसको फोर्स ही करके आज के लिए गाइडलाइन बना सकूं, वो पॉसिबल नहीं है। ओके सर, हमने आपका बहुत मतलब फ्रूटफुल टाइम लिया। सबको भूख लगी होगी, आपको भी भूख लगा होगा, पर इस कन्वर्सेशन को मैं यहाँ नहीं रोक रही हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हम बहुत कुछ हम लोगों ने सुना, ये सोचना पड़ेगा हमें। सोच के एक बार इसके आपका बाद एक आपको फॉलो अप कॉल चाहिए होगा, बिकॉज अभी तो आपके आई हैव गिवन यू अ फूड फॉर थॉट। अभी तो आपको इन पॉइंट्स पे सोचना है। आपके नेक्स्ट सेट ऑफ, अभी तो हमने क्वेश्चंस हुए ही नहीं, हमने एक जनरिक कॉन्वर्सेशन किया है। अब तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज नाउ यू हैव, आपने मे बी नेक्स्ट वीक और 10 डेज में यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड सी कि मेरे लिए क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, मेरी फाइनेंशियल नीड्स कैसी है। जैसे देवज्योत के केस में हम लोगों ने एक रैंडम सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास जाइए, क्राउड फंडिंग कीजिए, सो दैट वी कैन अरेंज सम फंड। देखिए, ये दो डिफरेंट सिनेरियोज है कि हम गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे और एक अपने लिए हमें प्लान करना है। वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि हम गवर्नमेंट को पुश करेंगे, मूवमेंट लाएंगे, बट यू नो इट takes years to get some kind of a result of these movements, right? तो उसके बेसिस पे हम लोग आज अपने को होल्ड कर दें कि हम बाकी सब चीजें तभी करेंगे when there is an outcome from the government side, then it would be too late for everyone. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। ये कुछ कम्युनिटी लोग हैं जिनके बच्चे प्रॉमिसिंग है, हाई फंक्शनिंग है, नौकरी कर सकते हैं, क्या ये प्राइवेट ट्रस्ट उनके लिए भी लागू होता है? और एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। समझिए, आज में कोई बच्चा हाई फंक्शनिंग है, नौकरी भी कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हाँ, इसके पीछे रीजन है क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, शादीशुदा है, बच्चे हैं, बहुतों को लेट डायग्नोसिस होता है। जब ये लेट डायग्नोसिस होता है, वुमन साइड से केस हो गया है, उनके डिवोर्स केस अप्लाई हो गया है, एलिमनी की एक बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे हमने कहा इवन अ नॉर्मल चाइल्ड कैन हैव अ ट्रस्ट। ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है एंड इट विल टेक अनदर 2-3 आवर्स ओके, फिर नेक्स्ट इसको मैं होल्ड करती हूँ। ये एलिमनी वाला, डिवोर्स वाला इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक। ओके, वी विल कम टू दैट लेटर देन। फिलहाल thank you sir for giving us such Shobita, you have something to say? Shobita, you want to say something?
Sir, I have a small question. I have a small question. Srinivas. Like, yes, Srinivas. Till today, I used to think a trust has to be a registered trust to open a bank account. नहीं सर, ऐसा नहीं है. नहीं, मुझे last whosoever lawyer I have talked to do, तो बैंक अकाउंट ओपन करने के यू हैव टू मेक ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट. मुझे ये भी आइडिया नहीं था क्यों आज से 7-8 साल पहले ट्रस्ट डीड बना कर रखा है. पर माय ब्रदर हैज सेड इन 2012, 7-8 साल नहीं, 2012 में. So I was not able to get the trust registered. I was given to 2-3 lawyers here in Bengal, but somehow the magistrate doesn't want to register the trust. क्यों पता नहीं. सर वो मतलब मे बी कुछ स्टेट स्पेसिफिक इशू होगा, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग यही कहती है, मतलब इंडिया में एटलीस्ट फ्रॉम अ लॉ पर्सपेक्टिव कोई एम्बिग्यूटी नहीं है. जो एक स्टेट में हो सकता है रजिस्ट्रेशन, वो दूसरे स्टेट में भी हो सकता है. और ये ट्रस्ट तो एक नॉर्मल थिंग, आपके मतलब बंगाल में हो या दिल्ली में. ना प्राइवेट ट्रस्ट, आई मीन स्पेशल चाइल्ड का प्राइवेट ट्रस्ट. सर गवर्नमेंट को सर स्टैम्प ड्यूटी चाहिए होता है, वो कुछ भी रजिस्टर कर देती है. अच्छा. मजेदार बात है, बैंक लोगों को भी नहीं पता है कि ये ट्रस्ट क्या है. तो फिर मैम अगर उन सबको पता होगा तो फिर स्पेशलाइज कंपनीज कहाँ जाएंगी. बिल्कुल. वैसे vote of thanks goes to Monica and Shogotada also. Sorry sir. Sir, a notary deed can with a notary deed. बिल्कुल. बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आफ्टर नोटराइजिंग द डीड यू हैव टू अप्लाई फॉर अ पैन कार्ड. अच्छा, ओके. वंस द पैन कार्ड इज देयर, जो पैन कार्ड का लेटर आएगा उसके ऊपर एक एड्रेस आएगा. ठीक है. बिकॉज एक एड्रेस पे पैन कार्ड डिलीवर होता है. बिल्कुल, वो एड्रेस जो होता है दैट विल वर्क एज अ एड्रेस प्रूफ फॉर नेक्स्ट 6 months. ओके. आपको उस 6 months में ही बैंक अकाउंट ओपन करना है. अगर आपने नहीं ओपन किया देन बैंक अकाउंट विल नॉट ओपन. ओके सर, अंडरस्टूड. ये एक लॉजिस्टिक्स है, मतलब दीज आर ऑपरेशनल निटिगिटीज. ठीक है सर. ओके, लेट्स कंक्लूड टुडे बिकॉज काफी टाइम हो गया है. एंड वोट ऑफ थैंक्स टू Shogotada and Monica also introducing you to us. It's we must thank Ajay. Thank you so much. It's my pleasure to be the part of Ajay sir को तो special thanks जाता है, इतना patiently सब आंसर किया. And Anurag as well. अनुराग सर, आपको भी 2-3 चीजें हमने आपको होमवर्क दिए, वो भी थोड़ा स्टडी करिए हमारे लिए. We'll come and we're going to add you to Sachetna What After Us group so that everybody can pose their questions. वो specially to help parents अभी हमने बनाया है. Sure. And later on, whatever it is, I'll be in taking you in confidence. Do be with us because we parents really need help. And मेरा यही कोशिश है, just not affluent parents, every parent should get help. ये मेरी कोशिश है. तो मैं बहुत मन से करने की कोशिश. एक आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से. आपने जितना अभी तक सुना है, मैंने एक चीज महसूस किया है इस ग्रुप में. मैं नॉर्मली आता नहीं हूँ उस मीटिंग्स में, बट मैं सुनता रहता हूँ. आपने सुना होगा हम लोगों के अंदर बहुत गुबार भरा हुआ है, तो वो ऐसा लगता है कि वो फट रहा है धीरे धीरे. बट मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि अगर आप एक प्लान ऑफ एक्शन बना सकें हम सबके लिए, बिकॉज हम लोग के अंदर क्या है, हम बहुत ज्यादा दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से कम सोच रहे हैं अभी भी. तो अब टाइम आया है कि let's get this action. Correct. Probably. And your points were really thought-provoking. Really thought-provoking. I think Shogotada, we had a good conversation today. इसको एक I would suggest that we should have a follow-up probably next week. Definitely. Before we get into a list of requirements. As I said, मैं आपको एक क्वेश्चनर के फॉर्म में दे सकता हूँ, which you have to sit down with your family and start filling it. Nilanjana, what do you say? Jot down नहीं करेंगे, nothing will move. And we have to have a timelines associated with everything, because that's how we work. कि यार, let's take a timeline till 30th June. That we have to have everything in place. Otherwise, if we keep on talking, nothing will move. Exactly. अगर if we start thinking about मेरे पास सब कुछ आएगा. क्या करें? मेरा प्लान मैं आपको बताती हूँ. एक फॉलोअप मीटिंग तो ऑफ कोर्स विद इन 10 days हम करेंगे. Any Saturday we'll do because that's convenient for most of us, especially working parents. Number 1. Secondly, ऐसा करके अभी तक मैंने देखिए कोलकाता ऑटिज्म डायलॉग किया, कन्वेंशन 1 किया, बट इस तरह से क्लैरिटी ऑफ थॉट वाज नॉट गिवन बाय एनी फोरम. जो लीगल फोरम्स आए थे, they are more confused than anybody else. What I found.
तो इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट मिला है. आई थिंक मेनी पेरेंट्स आर देयर हु नीड्स दिस. तो हम, मेरा पर्सनली विद lot of parents coming together with this momentum, 25th April and 26th April, we are going to work on this in a event based as a camp, जहां पे हम लोग पेरेंट्स को बुला रहे हैं. हाँ, हो सके तो हमारी कैपेसिटी बिल्ड होगी तो आप लोगों को भी बुलाएंगे, so that hands on आप लोग हेल्प करो. Whatever the litigations we are going to take care of, but we need to reach out parents because we are still in the dark. हम लोगों को अभी भी नहीं पता आगे क्या करना है. आज हमको बेनिफिट हुआ, मेरे ग्रुप में 490 जन है. यहाँ पे कितने जन आए हैं? 13 जन. बहुतों को ये फ्रस्ट्रेशन हो गया कि कुछ नहीं होने वाला ये सब सुन के. ये हम इस स्थिति में आ गए हैं, इतने मायूस हो गए हैं. One thing I would recommend, one thing I think होता क्या है, you continue to have the conversation without any Absolutely. outcome. मेरा सजेशन ये है, out of these 13 people या 12 लोग जो हम ग्रुप में, even if we implement out of these 12 people, even 2 implement the things which we are talking about, I think that will take care of the requirement of 490 people. या किसी ने किया, I think वो that will become the brand ambassador. या मेरा ये thought था. Otherwise क्या होगा, the more the people you bring into the conversation, more confusion will occur. होता क्या है, आप it like a सेल, आपने एक को ठीक से प्रोड्यूस किया, उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता रहता है. आप 12-13 लोग हैं. आई थिंक वी शुड कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन विद दिस ग्रुप और मे बी अनदर 2-3 पीपल हु हैव मिस्ड आउट टुडे. जब एक हम मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन पे पहुंचेंगे, लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट हूसोएवर कैन इम्प्लीमेंट द थिंग्स. Once it is implemented, then it would be easier for you to even communicate. Yeah, we started the conversation in January. Finally, in April, we have been able to implement something. We will. Sir, if you don't mind, I can put it the question here itself. Even if we want to take your professional help in formation of a private trust, for each, although we have a format, to give it a shape, you can specify your charges for each individual, so that we can start. Sir, we will reach out to the charges at a later stage. Let's reach to a conclusion. पहले अपने को करना क्या है? नहीं, सबका तो इंडिविजुअली प्राइवेट ट्रस्ट तो बनाना है. फर्स्ट गोल इज दैट. नहीं, एक बार हम लोग ना इस पे श्रीनिवास जी 1-to-1 कनेक्ट होंगे, बिकॉज आई एम श्योर देयर विल बी पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हिच यू वांट टू डिस्कस इट 1-to-1. हम लोगों ने कलेक्टिव डिस्कशन आज कर लिया है, बट एक जो फैमिली स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन होता है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी स्लाइटली प्राइवेट एंड नीड टू मेंटेन द राइट. ठीक है सर, यहीं पे हम उसके बाद हम उसके ऊपर डिसाइड करेंगे. ओके, आई एम क्लोजिंग द रिकॉर्डिंग. ओके.